नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप लोग आर की तैयारी कर रहे हो तो आर की तैयारी में आप लोगों को पता होगा हिंदी का एक सामान्य हिंदी का पेपर होता है जिसमें से आपके 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और 60 नंबर का पेपर होता है। तो इसी 60 नंबर की तैयारी में आपका केवल 6 टॉपिक और इस वीडियो से, इस चैनल से आपको केवल 6 वीडियो मिलेंगे। यानी कि आपके विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, इन सभी के सिंगल वीडियो आपको इस चैनल से मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हों आर यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी वैकेंसी में जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको इसी वीडियो में संकलित किया गया है। मतलब कहने का आज का जो टॉपिक होगा, आज हम लोग विलोम शब्द कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, विलोम शब्द के जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग 500 प्लस प्रश्न इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जिससे वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपको धैर्य बनाना है और अच्छे से इसको समझना है और रटना है। इन 6 वीडियो से आपके 55 प्लस क्वेश्चन फंसने की गारंटी रहेगी। आप लोग चाहे जहाँ से पढ़ रहे हो, किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, पढ़ते रहिए, लेकिन इन 6 वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। बारी बारी से आपको वीडियो मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो पे विलोम शब्द कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, और जो कि आर की परीक्षा में ही पूछा गया है। तो शुभ शुरुआत हो गई। तो देखिए क्या पूछा गया है, अनुरक्ति। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है। आपसे ये शब्द आ जाएगा या पूछ लेगा डायरेक्ट विलोम शब्द बताओ। विलोम शब्द होता क्या है, किसी शब्द का विपरीत, किसी शब्द का जो मतलब है उसका उल्टा जो मतलब होगा वही होगा विलोम शब्द। ठीक है। तो देखो क्या पूछा गया है, अनुरक्ति। अनुरक्ति का क्या होगा, विरक्ति। अगर यहाँ पर होता अनुरक्त, ध्यान देना, यहाँ पर अगर केवल और केवल अनुरक्त पूछता तो हम लोग करते विरक्त। ठीक है ना, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, अनुरक्ति, तो क्या होगा, विरक्ति। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए आया हुआ है अनुरूप। अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा, अनुरूप का होगा प्रतिरूप। ठीक है ना, अनुरूप का प्रतिरूप, ये इसका विलोम शब्द है। अनुरूप का मतलब क्या होता है, मतलब होता है समान, उसके योग्य। ठीक है। और उसका जो प्रतिरूप होगा तो मतलब उल्टा, नकली, कृत्रिम या बनावटी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अध। अध का विलोम शब्द क्या होगा, तो देखो अध मतलब होता है आधा। अध मतलब आधा, और आधा का क्या होगा, पूरा। अब पूरा का मतलब पूर्ण, तो ऑप्शन ए। ठीक। नेक्स्ट, अग्रज। अग्रज का सही विलोम होता है, तो देखो अग्रज का विलोम क्या होता है, अग्रज का मतलब होता है बड़ा। ध्यान देना, अग्रज का मतलब होता है बड़ा। बड़ा का उल्टा छोटा, तो छोटा यहाँ नहीं करेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी लोगों को। और देखो यूपीपी में आया हुआ है, अग्रज का मतलब होता है बड़ा। अब बड़ा का विपरीत होगा छोटा। छोटा ऑप्शन में है लेकिन ये गलत है। अगर हमसे बड़ा का सही विलोम शब्द पूछता तो हम छोटा करते, लेकिन हमसे पूछा है अग्रज, तो अग्रज का मतलब होता है बड़ा, तो छोटा किसका मतलब होता है, तो अनुज। याद रखना है ऑप्शन ए, अनुज। अग्रज का विलोम क्या होगा, अनुज होगा। कई बार आ चुका है। देखिए अग्रज का विलोम शब्द, देखो आर में आया हुआ है, अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा, अनुज होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। अग्रज, अग्रज का विलोम क्या होगा, तो अग्रज का विलोम शब्द हम लोगों ने 2 बार पढ़ लिया, अनुज। ठीक है। तो ये कई बार आ चुके हैं और जितने भी आए हुए हैं सब रिपीटेड क्वेश्चन को इस वीडियो में संकलित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा, तो देखो अमृत का विलोम क्या होता है, अमृत का होता है विष। विष मतलब जहर। ठीक है ना, अमृत का क्या होता है, विष होता है। ऑप्शन ए देखो अमर लिखा हुआ है, अमर का विलोम क्या होता है, मर्त होता है। अमर का विलोम क्या होता है, मर्त होता है। ठीक है। अगला, अमृत का विलोम, अमृत का विलोम क्या होता है, विष होता है। ऑप्शन सी। उसके बाद अमृत का विलोम विष होता है। ऑप्शन डी। दिखवा रहे यारो, ये लेटेस्ट में ऐप पूछा गया है। ठीक है। अगला देखेंगे अनुरक्ति। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा, विरक्ति। और पहले प्रश्न में मैंने बताया कि अगर पूछा जाता अनुरक्त तो हम करते विरक्त। ठीक है। नेक्स्ट, अनुग्रह। अनुग्रह का विलोम क्या होगा, तो अनुग्रह का विलोम होगा
विग्रह। ध्यान देना है, अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह होगा। नेक्स्ट, अर्जन। अर्जन का शब्द विलोम शब्द क्या होगा? अर्जन का होगा व्ययन। ध्यान देना है, अर्जन शब्द का विलोम व्ययन होता है। ठीक है। और देखो अर्जित लिखा हुआ है, अर्जित का विलोम क्या होता है? अनर्जित। अनर्जित, इस प्रकार अनर्जित। ठीक। अमृत का पता है विष, और अनर्थ का क्या होता है? विपरीत अर्थ, मतलब अर्थ का अनर्थ, ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट, अमर। अमर शब्द का विलोम क्या होगा? तो अमर शब्द का विलोम क्या होता है? अमर का होता है मर्त। मृतक नहीं होता, मृतक मतलब जीवित। ठीक है ना, इसे मृतक का विलोम क्या होगा? जीवित होगा। अमर का मर्त। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें से अश्लील शब्द का विलोम है, अश्लील। अश्लील का विलोम क्या होगा? तो अश्लील का होगा श्लील। ध्यान देना है, अश्लील का श्लील होगा। ठीक है। और वैसे भी अगर किसी भी शब्द के आगे आ लग जाता है, ये 90% चांसेस होते हैं इसके। ठीक है ना, अगर आ लग जाता है तो वो नेगेटिव सेंस में जाता है। जो अश्लील है नेगेटिव, तो पॉजिटिव क्या होगा? आ हटा देंगे, श्लील, इस हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट, अनुरक्त। देखो अभी तक अनुरक्ति आ रहा था, है ना, अनुरक्ति आ रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे? विरक्ति कर रहे थे। लेकिन यहाँ पूछा गया है अनुरक्त, तो अनुरक्त आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? विरक्त। अनुरक्ति होता तो विरक्ति करते, जैसे ये अनुरक्ति का विरक्ति, लेकिन अनुरक्त का विरक्त। और देखो कई बार आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या है? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब अंदर का मुखी, और बहिर्मुखी, इसका विलोम क्या होगा? बहिर मतलब अंतर मतलब अंदर, बहिर मतलब बाहर। ठीक है। नेक्स्ट, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। तो हमें विलोम बताना है ओजस्वी का, क्योंकि यहीं पर अंडरलाइन किया हुआ है ओजस्वी। देखो ओजस्वी का आपका होता है निस्तेज, जो कई बार आ चुका है। ओजस्वी का विलोम क्या होता है? निस्तेज। लेकिन निस्तेज कहीं भी ऑप्शन में नहीं लिखा है, तो इसका होगा कांतिहीन। इसका दूसरा विलोम क्या होता है? कांतिहीन। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। लेकिन निस्तेज भी इसका विलोम होता है। ये दोनों विलोम आपको याद रखने हैं ओजस्वी के। नेक्स्ट, अत्यधिक। अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक मतलब ज़्यादा, अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा, तो अति अल्प। अत्यल्प, इसका अगर संधि करेंगे तो अति अल्प होगा, मतलब बहुत कम, और अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन का होगा प्राचीन। प्राचीन मतलब पुराना, अर्वाचीन मतलब नया। आपको याद रखना है, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन। नेक्स्ट, अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? तो देखो अभिज्ञ का विलोम होगा अज्ञ। अभिज्ञ शब्द का विलोम अज्ञ होता है। विज्ञ, आपको याद रखना है, विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ शब्द के विलोम है। अज्ञ शब्द के विलोम क्या है? विज्ञ, प्रज्ञ, अभिज्ञ, ये सब। ठीक है, तो ये इसका भी विलोम शब्द है। उसके बाद आपको याद रखना है अनुज, सॉरी अनुज नहीं, चतुर। चतुर लिखा हुआ है। चतुर शब्द का अर्थ क्या होता है? चालाक। चतुर शब्द का क्या होता है? चालाक। अभिज्ञ का और क्या होता है? अनभिज्ञ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना, कई सारे विलोम होते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट, सॉरी, अज्ञ। अज्ञ शब्द का विलोम क्या है? अज्ञ का होगा विज्ञ। ध्यान देना है, जैसे कि मैंने बताया कई सारे विलोम होते हैं। अज्ञ का क्या होता है? विज्ञ होता है। मूर्ख। मूर्ख का क्या होता है विलोम? विद्वान। मूर्ख का जो विलोम होता है वो क्या होता है? विद्वान होता है। अनुज। अनुज का हम लोग पढ़ चुके, क्या होता है? अग्रज। अल्प। अल्प का क्या होता है? अति। अल्प का विलोम क्या होगा? अति होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विलोम शब्द है? अब देखो यहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी पूछ लिया है, पूछा है कौन सा विलोम शब्द है। हमें ये नहीं, कोई शब्द दिया नहीं है हमें बस इतना पूछा है कौन सा विलोम शब्द है। तो देखो क्या होगा इसमें, ऑप्शन आपका डी सही है, अनभिज्ञ। कैसे सही है? अभिज्ञ, भिज्ञ, विज्ञ, ये तीनों आपके समानार्थी हैं। ठीक है ना, समानार्थी शब्द हैं ये। समानार्थी मतलब एक ही अर्थ के हो तो ये क्या होते हैं? समानार्थी होते हैं।
जे आपका अलग है, तो यही क्या होगा, विलोम होगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा, तो देखो अनभिज्ञ का हम लोगों ने पढ़ा है, भिज्ञ भी होता है और अभिज्ञ भी होता है। इन दोनों शब्दों का विलोम क्या होता है, अनभिज्ञ होता है। तो ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। ठीक, नेक्स्ट, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, अल्पज्ञ का होगा सर्वज्ञ। मतलब अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। ठीक है, तो अल्पज्ञ क्या होगा, सर्वज्ञ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अपेक्षा। अपेक्षा का विलोम, अपेक्षा का विलोम होगा उपेक्षा। अपेक्षा का क्या होगा, उपेक्षा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अपसरण। अपसरण का विलोम, तो अपसरण का विलोम होगा अभिसरण, ऑप्शन ए, अभिसरण। ठीक है, याद रखना है, अपसरण का अभिसरण। नेक्स्ट, अथ। ये तो कई बार आ चुका है। अथ, अथ का विलोम शब्द क्या होगा, अथ का होगा इति। अथ का इति, याद रखना है। नेक्स्ट, अनुरक्ति। देखो फिर से आ गया अनुरक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति, और अनुरक्त होता तो विरक्त। अगला, अनुराग। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा, अनुराग का होगा विराग, याद रखना है, अनुराग का विराग। नेक्स्ट, अवनत। अवनत, अवनत का विलोम क्या है, अवनत का होगा उन्नत, ध्यान देना है यहाँ पर। अवनत, अवनत का क्या होगा, उन्नत होगा। ठीक है, नत, ध्यान देना है, ये एक नया शब्द आया है, नत। नत असंगत है। ठीक है, और अवनत का क्या है, उन्नत है। और नत का मतलब होता है, आपको अगर पूछा जाए तो उसका होता है झुका, जो झुकाओ या झुका हुआ, ऐसे भी कह सकते हैं, झुका हुआ, नत का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट, अध्यावसाय। अध्यावसाय का विलोम क्या होगा, अनध्यावसाय। अध्यावसाय का विलोम अनध्यावसाय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अमित। अमित का अमित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, आर में आया हुआ है, अमित का होगा परिमित, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अधिकृत। अधिकृत का विलोम अनधिकृत। अब देखो यहाँ पे आपका शुद्ध वर्तनी आपको पता होनी चाहिए। शुद्ध वर्तनी आपका चैप्टर वैसे सिलेबस में है, वो भी आपको कराया जाएगा अच्छे से, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि शुद्ध वर्तनी में अधिकृत, तो इसका होगा अनधिकृत। अनधिकृत में कन्फ्यूजन हो जाएगा, ए है कि बी है, तो याद रखना है ऑप्शन बी है आपका। ठीक है, बड़ा की मात्रा नहीं लगी है ना में, अनधिकृत। नेक्स्ट, अनुलोम। अनुलोम शब्द का विलोम क्या है, तो अनुलोम का क्या होगा, प्रतिलोम, ऑप्शन बी, अनुलोम का प्रतिलोम। नेक्स्ट, अलभ्य। अलभ्य का विलोम शब्द क्या होगा, अलभ्य का होगा लभ। जैसे मैंने बताया, आ लगा हुआ है तो मतलब नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है तो आ हटा देंगे, तो अलभ का लभ। ठीक है, नेक्स्ट, असली। असली का विलोम शब्द क्या होगा, तो असली का होगा नकली, ऑप्शन बी, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, एक चीज़ और, प्राकृतिक और नैसर्गिक एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। नैसर्गिक का विलोम पूछेगा आपसे तो क्या बताओगे, प्राकृतिक बताओगे। ठीक, नेक्स्ट, अभिमानी। अभिमानी का विलोम शब्द क्या होगा, अभिमानी का होगा निर्भिमानी, ऑप्शन सी, अभिमानी का विलोम शब्द निर्भिमानी। ठीक है, नेक्स्ट, अर्पित। अर्पित का विलोम शब्द क्या होगा, अर्पित का होगा ग्रहित। अर्पित मतलब अर्पण, अर्पण कर देना, किसी को दे देना, और ग्रहण मतलब खुद ग्रहण करना, ले लेना, तो अर्पित का ग्रहित। ठीक है, नेक्स्ट, अभिशाप। अभिशाप का क्या होगा, आशीर्वाद की वरदान। देखो यहाँ पे तो कन्फ्यूजन होगी, तो अभिशाप का याद रखना है, वरदान होगा। ठीक है, अभिशाप का क्या होगा, वरदान होगा। पुरस्कार का क्या होगा, दंड होगा। अभिशाप का वरदान होगा। आशीर्वाद का क्या होगा, आशीर्वाद का केवल और केवल शाप,
याद रखना है, आशीर्वाद का विलोम पूछेगा तो शाप करोगे, शाप। लेकिन अभिशाप का क्या होगा, वरदान होगा। ठीक है, अभिमानी तो निर्भिमानी, अभिमान तो निर्भिमान। ठीक, नेक्स्ट अंतर्द्वंद, अंतर मतलब अंदर, तो बाहर, बहिर्द्वंद, ऑप्शन बी। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अपव्यय, अपव्यय का मतलब क्या, अपव्यय का मतलब ये कि जो फिजूल खर्च करता हो, फिजूल बर्बादी करता हो, तो अपव्यय का क्या होगा, मितव्यय, मतलब जो कम बर्बादी करता हो। ठीक है ना, तो अपव्यय क्या, मितव्यय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का मतलब अत्यधिक वर्षा होना। तो जब अधिक वर्षा हो रही है तो क्या होगी, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, एक भी वर्षा ना होगा। अतिवृष्टि का बहुत सारी वर्षा, अनावृष्टि एक भी वर्षा नहीं, तो इसका विपरीत है, उल्टा है, तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि, याद रखना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए, अतिवृष्टि, तो देखो वही आ गया अतिवृष्टि, तो अतिवृष्टि का क्या होगा, अनावृष्टि, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अवनी, अवनी का क्या होगा, देखो अवनी का विलोम शब्द पूछा गया है, अवनी का क्या होता है, अंबर होता है, ऑप्शन बी। ठीक है ना, अवनी का अंबर होता है। धरा, धरा अवनी शब्द का समानार्थी है, याद रखना है, धरा क्या है, ये अवनी का समानार्थी है, मतलब अवनी और धरा एक ही होता है। ठीक है ना, अवनी मतलब होता है जमीन, धरा मतलब भी जमीन, अंबर या आसमान या आकाश या नभ, ये सब अलग होते हैं। ठीक है ना, तो अवनी का अंबर होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। तरड़ी, तरड़ी देखो नदी, ये नदी का पर्यायवाची है, तरड़ी क्या है, नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट अनाहूत, अनाहूत शब्द का विलोम क्या होगा, तो अनाहूत का होगा आहूत। ठीक है ना, अनाहूत जिसको बुलाया ना गया हो, इसका शब्द अर्थ होता है। ठीक है ना, जिसको बुलाया ना गया हो, अनाहूत, अनाहूत का विलोम क्या होगा, आहूत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अवर, अवर का विलोम शब्द क्या है, अवर का है प्रवर, देखो ऑप्शन में ही लग रहा है, अवर का क्या होगा, प्रवर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अकाल, अकाल का विलोम क्या है, अकाल का विलोम क्या है, अकाल का विलोम है सुकाल, ऑप्शन बी। वर्तमान, वर्तमान लिखा है ऑप्शन सी में, तो वर्तमान का विलोम क्या होगा, निवर्तमान, याद रखना है, निवर्तमान, वर्तमान का क्या होगा, निवर्तमान। लघुकाय, दीर्घकाय, एक दूसरे के विलोम है, जैसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं, वैसे दीर्घकाल का लघुकाल। ठीक है ना, और अकाल का शुकाल। नेक्स्ट असीम, असीम का विलोम शब्द है, तो असीम का विलोम शब्द क्या होगा, तो असीम का विलोम शब्द होगा सुसीम, असीम का सुसीम, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, असीम का ससीम, ऑप्शन ए, असीम का ससीम होगा। फिर से बता देता हूँ, असीम का क्या होगा, ससीम होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट अनुग्रह, देखो कितनी बार आ चुका है, इसमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है, तो अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है, विग्रह। पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है सर, उसमें बता चुका हूँ, अनुग्रह शब्द का विलोम विग्रह। ठीक है, ग्रहण लिखा है, देखो ग्रहण अर्पण का विलोम है, अर्पण, अर्पण मतलब दान, ग्रहण मतलब ले लेना, है ना। आग्रह, आग्रह का क्या होगा, दुराग्रह, दुराग्रह। ठीक है, अनुग्रह का विग्रह। ठीक, नेक्स्ट अनुनासिक, अनुनासिक का निर्नुनासिक, ध्यान देना है, अनुनासिक का क्या होगा, निर्नुनासिक होगा, अनुनासिक का निर्नुनासिक। हिंदी में जब आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में वर्ण वाला चैप्टर, तो उसमें आपको ये अच्छे से पता होगा, अनुनासिक और निर्नुनासिक। ठीक है ना, एक अंक बिंदी और जी वाली बिंदी, अनुनासिक और निर्नुनासिक एक दूसरे के विपरीत हैं। नेक्स्ट अधम, अधम का विलोम क्या है, अधम का होता है उत्तम, ध्यान देना है यहाँ पर, अधम का उत्तम। और एक आपका आता है उद्यम, उद्यम का क्या होता है, आलस्य, और अधम का क्या होता है, उत्तम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अति, अति का विलोम शब्द क्या होगा, अति का होगा अल्प, अति का विलोम शब्द अल्प होता है।
ठीक है ना। अगर आता अधिक, अगर हमसे पूछता अधिक, अधिक का विलोम शब्द बताओ, तब हम क्या करते हैं, न्यून। तो ये दोनों को अच्छे से कन्फ्यूजन दूर कर देना है। अति का होता है अल्प, अधिक का होता है न्यून, ठीक है। नेक्स्ट, अवरोह। अवरोह का विलोम शब्द क्या होगा, तो अवरोह का होगा आरोह, आरोही क्रम, अवरोही क्रम आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो अवरोह का क्या होता है, आरोह होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अनिवार्य। अनिवार्य का क्या होता है, अनिवार्य मतलब जो चीज़ कंपलसरी हो, तो वो अनिवार्य है। तो अनिवार्य का होगा ऐच्छिक, जो हमारे मन मुताबिक हो वो होगा ऐच्छिक। अनिवार्य मतलब हमें कोई चीज़ कंफर्म करनी है। ऐच्छिक मतलब करना या नहीं हम तय करेंगे अपनी इच्छा अनुसार, तो वो क्या होगा, ऐच्छिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अधुनातन। अधुनातन मतलब आधुनिक, अधुनातन मतलब होता है आधुनिक। तो आधुनिक का जो प्राचीन, तो प्राचीन तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या होगा, पुरातन। आधुनिक, अधुनातन का पुरातन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अमावस्या। अमावस्या का विलोम शब्द क्या होगा, पूर्णिमा, ऑप्शन ए। अमावस्या का विलोम शब्द पूर्णिमा। अगला, अंतरंग। अंतरंग मतलब अंदर का रंग, अंतरंग। तो अंदर का मतलब उल्टा बाहर, तो अंतर का बाहरी या बहिरंग, ऑप्शन सी। अंतरंग बहिरंग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अधोगामी। अधोगामी, अधोगामी का विपरीत क्या होगा या विलोम क्या होगा, ऊर्ध्वगामी। आपको थोड़ा सा वर्तनी देखते हुए चलना है, वर्तनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या होगा, ऊर्ध्वगामी, ठीक। नेक्स्ट, अनुकूल। अनुकूल का विलोम क्या होगा, अनुकूल का होगा प्रतिकूल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखो अनंत। अनंत शब्द का विलोम क्या होगा, अंत। अनंत का क्या होगा, विलोम अंत, ठीक है। उसके बाद देखो स्वतंत्र। परतंत्र का विलोम शब्द, स्वतंत्र क्या है, परतंत्र। स्वतंत्र का विलोम पूछेगा तो परतंत्र करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगम। अगम का विलोम क्या होगा, सुगम, ऑप्शन बी। अगम का क्या होगा, सुगम। सगम नहीं होगा, याद रखना है, सुगम होगा, छोटा वो मात्रा है। नेक्स्ट, अगम। देखो फिर से आगे, आगम का क्या होगा, सुगम, ऑप्शन बी ही आंसर सही है। नेक्स्ट, आवर्तक का विलोम क्या होगा, आवर्तक का होगा अनावर्तक। और ये याद देखो आरो में आया हुआ है 21 में। आवर्तक का क्या होगा, अनावर्तक, ऑप्शन बी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो आवृत दिया हुआ है, आवृत, आवृत का क्या होगा, अनावृत। प्रकर्षण का क्या होगा, अप्रकर्षण, ठीक है ना। अपकर्षण ये भी कह सकते हैं। प्रवर्तक, अप्रवर्तक, ठीक। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, आवृत। आवृत का विलोम शब्द क्या होगा, आवृत का होगा अनावृत। आवृत का क्या होगा, अनावृत, ठीक है। नेक्स्ट, आविर्भूत। आविर्भूत का क्या होगा, तिरोभूत। मैंने बताया था आविर्भाव। अगर यहाँ पे थोड़ा सा आविर्भाव आ जाए, देखो मैं फिर बताता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए आविर्भाव, तो आविर्भाव का आप लोग करोगे तिरोभाव, तिरोभाव। पूछा है आविर्भूत, तो करोगे तिरोभूत, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है आपका। नेक्स्ट, आवृत। आवृत का अनावृत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द बताइए। तो देखो यहाँ पे आशा का हमें विलोम बताना है, तो आशा का क्या होगा, निराशा होगा, सिंपल, ठीक है ना। आशा का विलोम निराशा। नेक्स्ट, आधुनिक। आधुनिक का विलोम देखो, सॉरी, आधुनिक का क्या होगा, और ये देखो 21 में आया हुआ है आरो में। आधुनिक मतलब मॉडर्न, है ना। तो उसका क्या होगा, प्राचीन। आधुनिक का प्राचीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आधुनिक, आधुनिक का प्राचीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आगत। आगत का विलोम क्या होगा, अनागत, ऑप्शन ए। आगामी शब्द का विलोम विगत, ध्यान देना है। आगामी आपसे क्या पूछेगा, आगामी।
आगामी का विलोम क्या होगा? विगत होगा। ठीक है, विगत का भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, आवरण। आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? आवरण का होगा अनावरण। आवरण किसी के खोल जो होता है वो आवरण कहते हैं। आवरण का विलोम क्या होगा? अनावरण होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आपत्ति। आपत्ति विलोम शब्द क्या होगा? आपत्ति का ध्यान देना है, अनापत्ति। आपत्ति का विलोम क्या होगा? अनापत्ति, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आमिष। आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? आमिष का होगा निरामिष। मतलब क्या होता है? निरामिष का मतलब होता है जो मांस नहीं खाता। आमिष का मतलब जो होता है जो मांस खाता है। ठीक है ना, जो मांसाहारी है। तो मतलब सामिष, मांसाहारी, आमिष, ये तीनों समानार्थी शब्द हैं। ठीक है ना, आमिष सामिष दोनों एक ही है। नेक्स्ट, हमें सभी का आदर करना चाहिए। रेखांकित का विलोम शब्द बताइए। आदर। आदर का विलोम शब्द बताना है तो क्या होगा? निरादर, ऑप्शन डी याद रखना है, आदर का निरादर। ठीक है, नेक्स्ट, आदि। आदि का विलोम शब्द क्या है? आदि। आदि का विलोम शब्द होगा अंत। आदि मतलब होता है शुरुआत और उसका क्या होगा? अंत होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आर्द्र। आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा? आर्द्र मतलब होता क्या? आर्द्र मतलब होता है गीला। जहाँ गीला होगी वहाँ क्या होगी? नमी होगी। तो आर्द्र का मतलब होता है सूखा, मतलब शुष्क, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आचार। आचार का विलोम शब्द क्या होगा? तो ध्यान देना है, आचार का विलोम शब्द होगा अनाचार, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आवेशित। आवेशित का विलोम शब्द क्या होगा? अनावेशित, ऑप्शन ए, आवेशित का अनावेशित। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आचार। आचार का देखो क्या पूछा गया है? आचार का विलोम शब्द पूछा गया है अनाचार, ऑप्शन ए। आवेशित का अनावेशित से क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, क्षमा चाहता हूँ। आवाहन। आवाहन का क्या होगा विलोम शब्द? आवाहन का होगा विसर्जन। बहुत बार आ चुका है तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, आवाहन का विसर्जन। और देखो दिया हुआ है तिरोभाव, जैसे हम लोगों ने पीछे वीडियो में देखा, सॉरी क्वेश्चन में देखा, तिरोभाव। तिरोभाव किसका है? आविर्भाव का। आविर्भाव का तिरोभाव। ठीक है, नेक्स्ट, आसक्त। आसक्त का विलोम शब्द क्या है? आसक्त का है विरक्त, ऑप्शन ए। आसक्त का क्या है? विरक्त। ठीक, नेक्स्ट, आकाश। आकाश का विलोम शब्द बताइए। तो आकाश का सिंपल है, आकाश का क्या होगा? पाताल होगा कि धरती होगी। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लोगों को रहता है, तो ध्यान देना यहाँ पे पाताल ही होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका पाताल होगा जो सही होगा। ठीक, नेक्स्ट, आवरण। आवरण का क्या होगा? अनावरण, ऑप्शन ए। आकलन। आकलन शब्द का विलोम क्या होगा? आकलन। तो आकलन का विलोम जो होगा वो होगा विकलन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो संकलन दिया हुआ है, ध्यान देना यहाँ पे संकलन दिया हुआ है। तो ध्यान देना है, संकलन, समाकलन, प्राकलन उचित विलोम अर्थ प्रस्तुत नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपके विलोम शब्द नहीं है। आकलन के क्या होगा? विकलन। नेक्स्ट, आत्मा का विलोम है। आत्मा का क्या है? तो आत्मा का विलोम क्या है? परमात्मा। आत्मा का क्या होगा? परमात्मा होगा, ऑप्शन सी। अब देखो महात्मा, दुरात्मा, ये परस्पर विलोम है। महात्मा और दुरात्मा ये क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। आत्मा का क्या विलोम शब्द है? परमात्मा। ठीक है, नेक्स्ट, आविर्भाव। आविर्भाव तिरोभाव, देखो कितनी बार आ चुका है आविर्भाव तिरोभाव, पीछे भी हम लोगों ने कितनी बार पढ़ लिया है। ठीक है, अच्छे से रटना है इन सबको। नेक्स्ट, आध्यात्मिक का विलोम है। आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का विलोम क्या है? सांसारिक। आध्यात्मिक का विलोम क्या है? सांसारिक। मतलब कोई मनुष्य आध्यात्म में जीवन बिताता है और कोई सांसारिक जीवन बिताता है। ठीक है, तो आध्यात्म का क्या होगा? सांसारिक। नेक्स्ट, आलोक। आलोक का विलोम क्या होगा?
आलोक को होगा तिमिर, आलोक तिमिर मतलब क्या है, तिमिर मतलब होता है अंधेरा, आलोक मतलब होता है प्रकाश। तो ध्यान देना है, आलोक मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है। ठीक है, और अगर हमें केवल और केवल प्रकाश पूछ रहा है कि प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा, प्रकाश का होगा अंधकार, प्रकाश का क्या होगा, अंधकार होगा। ठीक, नेक्स्ट आहत, आहत का विलोम शब्द क्या होगा, आहत का होगा अनाहत। ध्यान देना है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो हत दिया हुआ है, हत का विलोम आहत होता है। ठीक है ना, आ लगा देना है, आहत होता है, और आहत का अनाहत होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आवर्तक, आवर्तक का विलोम शब्द क्या होगा, तो विवर्तक, आवर्तक शब्द का विलोम विवर्तक होता है। ठीक है, अनावर्तक भी होता है, ध्यान देना है, दो विलोम शब्द बता रहा हूँ, आवर्तक के विवर्तक भी होता है और अनावर्तक भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आहूत, आहूत का विलोम शब्द क्या है, अनाहूत, ऑप्शन डी, आहूत का विलोम शब्द अनाहूत। ठीक है ना, बाकी बी सी ए ये शुद्ध वर्तनी ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आरोह, आरोह का हम लोगों ने पढ़ लिया, आरोही अवरोही, तो आरोह का अवरोह, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आकर्षण, आकर्षण का विलोम क्या होगा, विकर्षण, आकर्षण का विलोम क्या होगा, विकर्षण होगा, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आदर्श, देखिए क्या है, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए, आदर्श, आदर्श का विलोम शब्द क्या है, तो आदर्श का है यथार्थ, बहुत अच्छे से याद रखना है, ये भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या होगा, यथार्थ, ऑप्शन सी, आदर्श का विलोम यथार्थ, रख लेना है बिल्कुल। नेक्स्ट आभ्यंतर, आभ्यंतर का विलोम होता है, आभ्यंतर का क्या होता है, आभ्यंतर मतलब होता है अंदर, तो इसका क्या होगा, बाहर, बिल्कुल सिंपल है, अभ्यंतर मतलब अंदर, तो बाहर, बाह्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आस्तिक, आस्तिक का क्या होगा, नास्तिक, आस्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास करता हो, नास्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो। ठीक है ना, तो आस्तिक का विलोम नास्तिक, सिंपल है। नेक्स्ट आदान, आदान का विलोम क्या होगा, आदान का विलोम होगा प्रदान, आदान प्रदान बिल्कुल एक साथ हैं, तो आदान का विलोम प्रदान। नेक्स्ट आस्तिक, देखो फिर से आ गया, आस्तिक का विलोम क्या होगा, नास्तिक। इति, इति का विलोम क्या होगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है, इति, इति का होगा अथ, समाप्त, पूर्ण एवं खत्म एक ही अर्थ को प्रकट करता है, समाप्त, खत्म, पूर्ण, ये क्या है, एक ही अर्थ है, समानार्थी हैं, मतलब कोई काम समाप्त हो गया, कोई काम खत्म हो गया, कोई काम पूर्ण हो गया, पूरा हो गया, ये तीनों एक ही है, लेकिन इति का क्या होगा, विलोम अथ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए अगला देखते हैं इहलोक, देखिए इहलोक दिया हुआ है, तो इहलोक को क्या हो जाएगा, परलोक हो जाएगा, इहलोक का विलोम क्या हो जाएगा, परलोक, इहलोक का मतलब इस लोक और इस लोक का उल्टा परलोक। ठीक, नेक्स्ट ईप्सित, ईप्सित का विलोम क्या होगा, देखो ये कई बार आ चुका है और दोनों बार आरो में आया हुआ है, ईप्सित का विलोम होगा अनीप्सित, ऑप्शन ए। इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, अभीप्सित कई लोग लगा देते हैं, तो ये गलत है, अनीप्सित होगा। नेक्स्ट उत्तर, देखो क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है, देखो यहाँ नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे कैसे होगा, तो देखेंगे कि उत्तर का विलोम नहीं है, तो देखो उत्तर अगर हम दिशा के अनुसार बात करें तो उत्तर का क्या होगा, दक्षिण होगा, तो मतलब ये है उत्तर। अगर हम किसी चीज़ का दे रहे हैं तो किसी ने प्रश्न पूछा होगा, तो ये भी है। उत्तर का अनुत्तर भी है, लेकिन पूर्व नहीं है, पूर्व किसका होता है, पश्चिम का होता है, पूर्व पश्चिम का होता है। ठीक है ना, तो सी आपका नहीं है। नेक्स्ट उथला, उथला शब्द का विलोम क्या होगा, तो उथला का याद रखना है गहरा होता है, उथला का गहरा, कैसे, मान लो ये सपाट है, ये कुछ उथला है, तो इसका विलोम क्या होगा, उल्टा होगा, तो ये क्या होगा, गहरा होगा। ठीक है ना, इस हिसाब से याद रखना है आपको, उथला का गहरा। नेक्स्ट उद्दत, उद्दत का विलोम क्या होगा,
तो यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है, उद्दत का होता है विनीत, उद्दत का अनुद्दत भी होता है, अनुद्दत, उद्दत का विनीत भी अनुद्दत भी दोनों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? तो उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट, ठीक है ना, ऑप्शन बी निकृष्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम, उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होगा, ठीक है। नेक्स्ट कृपण, कृपण का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? विरुद्धार्थी मतलब उसके विरुद्ध मतलब विलोम, तो कृपण, कृपण का क्या होता है? कृपण मतलब होता है कंजूस, इसका अर्थ क्या होता है? कंजूस होता है, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, उदार भी नहीं होगा, उदार होगा, ठीक है ना। उदार मतलब जो बहुत ही उदार हो, कुछ भी दे देता हो आसानी से, दाता जिसको कहते हैं, दाता, है ना। तो कंजूस का क्या होगा? कृपण का क्या होगा? उदार होगा, ठीक है। नेक्स्ट कृपण उदार। उक्त, उक्त का विलोम क्या होगा? तो देखो उक्त का होगा अनुक्त, ऑप्शन ए, उक्त का अनुक्त। नेक्स्ट उपार्जित, उपार्जित का विलोम क्या होगा? देखो उपार्जित का विलोम होता है अनुपार्जित, उपार्जित का अनुपार्जित, ठीक है ना। अपार्जित गलत है, कई लोग ये लगा देते हैं जो कि गलत है, उपार्जित का अनुपार्जित पीसीएस में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट उल्टे अर्थ वाला शब्द लिखिए, क्या पूछा गया है? नया, तो कोई चीज़ नई होगी तो उसका उल्टा क्या होगा? पुराना, ऑप्शन बी पुराना, ठीक है। नेक्स्ट उपजाऊ, उपजाऊ का विलोम क्या होगा? उपजाऊ का विलोम होगा आपका ऊसर, ठीक है, बंजर नहीं होगा, ये याद रखना है। कई लोग बंजर कहते हैं यहाँ पर, जो कि गलत है। उपजाऊ का एक तो आपका ऊसर होता है, अगर उपसर ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करोगे? अनुपजाऊ। अगर ऊसर ऑप्शन में नहीं है तो आप अनुपजाऊ करोगे, ठीक है, जो कि आपका सी ही सही है, ऊसर, ठीक है। नेक्स्ट उत्तरीय, उत्तरीय का देखो उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था, ये पूछा गया है। तो उत्तरी का विलोम शब्द क्या है? उत्तरी का दक्षिणी मत कर देना, उत्तरी का होता है अधोवस्त्र। उत्तरी होता क्या है? उत्तरी मतलब होता है ऊपर के कपड़े, ऊपरी वस्त्र कह दे, मतलब ऊपर जो पहनने वाले कपड़े होते हैं, तो जो चीज़ ऊपर पहनी जाएगी नीचे पहनी जाएगी, नीचे को क्या कहेंगे? अधोवस्त्र कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उत्थान, उत्थान का विलोम क्या होगा? उत्थान का होगा पतन, ऑप्शन बी उत्थान का पतन। नेक्स्ट उल्लास, उल्लास का विलोम क्या होगा? उल्लास का होगा विषाद, ठीक है। उल्लास अगर हंसी खुशी वाला माहौल है तो क्या होगा? विषाद होगा उसका उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट उल्लास, देखो फिर आ गया, तो उल्लास का क्या है? विषाद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट उद्यम, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया उद्यम, एक होता है उद्यम का आलस और एक होता है अधम, ऐसे ही पूछ लिया जाता है अधम। उद्यम का आलस होता है, अधम का उत्तम होता है, ठीक है ना, अधम का उत्तम, ये दोनों कन्फ्यूजन रहता है कि कौन किसका है। तो उधम का होता है आलस्य और अधम का होता है उत्तम, ठीक है। नेक्स्ट उपत्तिका, उपत्तिका का विलोम क्या होगा? अधिपत्तिका। पर्वत की तलहटी उपत्तिका, पर्वत की जो तलहटी होती है उसको उपत्तिका बोलते हैं, और जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको अधिपत्तिका बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उपेक्षा, उपेक्षा का विलोम क्या होगा? तो याद रखना है, उपेक्षा का विलोम होता है अपेक्षा, उपेक्षा का अपेक्षा होता है। नेक्स्ट उन्मूलन, अब देखो यहाँ समझना है, दो चीज़ें हैं, एक है उन्मूलन और एक आपसे पूछा जाता है उन्मीलन, एक है उन्मूलन एक है उन्मीलन। जब भी उन्मूलन आ जाए तो आप करोगे रोपण, रोपण मतलब आपने पढ़ा होगा वृक्षारोपण, तो वृक्ष को रोपित करना, वृक्ष को लगाना, और वृक्ष को उखाड़ना उन्मूलन, ठीक है। देखो कई बार आ चुका है, हर प्रकार के पेपर में पूछा गया है, और जहाँ पे उन्मीलन आ जाए तो आप करोगे निमीलन। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, उन्मूलन तो रोपण, उन्मीलन तो निमीलन, ठीक है। नेक्स्ट उपचय, उपचय का विलोम क्या होगा? उपचय का होगा अपचय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट उन्मीलन, देखो जैसे मैंने बताया उन्मीलन आ गया है तो क्या करेंगे? निमीलन, और यहीं पर उन्मूलन आता तो क्या करते? रोपण। नेक्स्ट उद्घाटन,
उद्घाटन का विलोम क्या होगा? अगर किसी चीज़ का उद्घाटन हो रहा है तो क्या होगा? उसका समापन भी होगा। ऑप्शन सी। उद्घाटन मतलब शुरू करना और समापन मतलब समाप्त करना। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उदात्त। उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? उदात्त का होगा अनुदात्त। ऑप्शन सी, उदात्त का अनुदात्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार, तो उदार का विलोम क्या होगा? उदार का होगा अनुदार। ऑप्शन डी, उदार का अनुदार। ठीक है, नेक्स्ट, उत्कर्ष। उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष। हम लोगों ने कई बार देखा है पीछे, उत्कर्ष का अपकर्ष। ठीक है, नेक्स्ट, उत्कर्ष। ऑप्शन ए, अपकर्ष। देखो कई बार आ चुका है, रिपीटेड है, तो आपको केवल देखते रहना है विलोम शब्द, कुछ भी इसमें समझने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रटना है। उत्कर्ष का अपकर्ष। ऑप्शन ए। उन्मुख। उन्मुख का विलोम क्या होगा? तो उन्मुख का होगा विमुख। ऑप्शन सी, उन्मुख का विमुख। उम्मीद। उम्मीद का विलोम क्या होगा? अगर किसी चीज़ की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं और अगर वो चीज़ ना होती है तो क्या हो जाता है? मायूसी हो जाती है। तो ऑप्शन डी, उम्मीद का मायूसी। ठीक है, नेक्स्ट, उपचार। उपचार का विलोम क्या होगा? उपचार का विलोम होगा अनुपचार। ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, उपादेय। उपादेय का विलोम क्या होगा? अनुपादेय। ठीक है ना, आ लग जाएगा अनुपादेय और उपादेय का विलोम। ठीक, नेक्स्ट, उपकार। उपकार का विलोम क्या होगा? उपकार का होगा अपकार। कई बार आ चुका है, देखो आरो में ही आया हुआ है। उपकार का क्या होगा? अपकार होगा। नेक्स्ट, उर्वर का विलोम नहीं है। देखो यहाँ पूछा गया है कि उर्वर का विलोम नहीं पूछा गया है, तो कैसे करेंगे? उर्वर का मतलब क्या होता है? उर्वर का मतलब होता है जो ज़मीन उर्वर है या उर्वरता अच्छी है या उपजाऊ है ना, तो वही होगा। तो उर्वर का विलोम क्या क्या हो सकता है? पहली चीज़ अब पूछा गया है कौन सा? नहीं है। तो देखो उर्वर शब्द का विलोम क्या है? ऊसर, अनुर्वर, बंजर। मतलब ये ऊसर है, अनुर्वर है, बंजर है, ये इसके विलोम है। तो कौन सा विलोम नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका विलोम नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, उर्वर का मतलब क्या होता है? अगर ज़मीन अच्छी है उसको उर्वर कहेंगे, और ज़मीन ख़राब है तो क्या कहेंगे? बंजर भी बोल देते हैं, अनुर्वर भी बोल देते हैं, ऊसर भी बोल देते हैं। तो विलोम कौन सा नहीं है? तो सी, उत्पादन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, उदयाचल। उदयाचल का क्या होगा? अस्ताचल। उदयाचल का अस्ताचल मतलब सूर्य उदय हो रहा है तो उदयाचल, तो सूर्य क्या होता है? अस्त होता है, तो अस्ताचल। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तरायण। उत्तरायण का दक्षिणायन। भाई उत्तर है तो दक्षिण होगा, उत्तरायण है तो दक्षिणायन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, उत्थान। किसी चीज़ का उत्थान हो रहा है तो उसका पतन भी होगा। ऑप्शन बी, पतन। ठीक है, नेक्स्ट, उपमेय। देखो क्या पूछा गया है? उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताइए। उपमेय का हम लोगों ने पढ़ा है अनुपमेय। ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तम। देखो फिर से आ गया उत्तम, तो हमने बताया अधम का उत्तम और उद्यम का आलस। अगर यहीं पे आ जाता उद्यम, जो कि सेम लगते हैं दोनों। उद्यम का क्या होता है? आलस होता है, आलस्य। और अधम का क्या होता है? उत्तम होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, उपमान। उपमान का उपमेय। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का क्या होगा? अनुत्तीर्ण। अगर उत्तीर्ण मतलब पास होता है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होता है। ठीक है ना, सी। उपयोग। उपयोग का विलोम क्या होगा? तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। उपयोग का आपका अनुपयोग भी होता है और उपयोग का यहाँ पर निरुपयोग भी होता है। तो ये आपके ऑप्शन बी और डी, अच्छे से याद रखना, बी और डी दोनों सही है यहाँ पर। ठीक है ना, आयोग ने यहाँ पर दोनों सही किए हुए हैं। और ये आरो में आया हुआ है, उपयोग का अनुपयोग भी होता है और निरुपयोग भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एकता। एकता का विलोम क्या होगा? एकता का होगा अनेकता। ऑप्शन सी। एकल। एकल का क्या होगा? एकल का होगा बहुल। एकल मतलब अकेला, बहुल मतलब बहुत सारे, को एकल का बहुल। ठीक है, नेक्स्ट, एकल का बहुल। एकाग्र। एकाग्र। एकाग्र का क्या होगा? चंचल। मतलब कहते हैं ना एकाग्र, अपना मन एकाग्र करो,
और चंचल मतलब कहीं भी इधर उधर चले जाना, चंचल, ठीक है ना। कहते नहीं मन बहुत ही चंचल है, तो मन कहीं भी चला जाता है, किसी को भी याद करने लगता है, तो वो चंचल। और एकाग्र मतलब फोकस करना किसी काम में, ठीक है। तो एकाग्र का विलोम चंचल हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐहिक शब्द का विलोम है ऐहिक, तो ऐहिक शब्द का विलोम क्या होगा? पारलौकिक, ऑप्शन सी। ऐहिक का विलोम क्या होगा? पारलौकिक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट, ऋत का विलोम क्या होगा? ऋत का होगा अनृत। ऋत का अनृत बहुत बार आ चुका है और ये टेट में भी आया हुआ है, देखो, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, ऋणात्मक, कोई चीज़ ऋणात्मक है, माइनस में है तो क्या होगी? धनात्मक। प्लस में होगी, सिंपल है, सी। रिजु, अब देखो रिजु का विलोम क्या होगा? और देखो रिजु का विलोम बहुत बार आ चुका है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो कितनी बार आ चुका है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजु का होगा वक्र, अच्छे से याद रखना है, रिजु का वक्र होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कथित, कथित का विलोम क्या होगा? अकथित। भाई कथित है तो अकथित होगा, आ वहीं लगता है जहाँ नेगेटिव सेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कुटिल, कुटिल का विलोम क्या होगा? कुटिल का होगा रिजु। अब देखो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाओगे आप, आपने कहा था रिजु का तो वक्र होता है, तो कुटिल का रिजु होता है, बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर जब भी आपसे पूछे रिजु का विलोम क्या होगा तो आप करोगे वक्र, और जहाँ आपसे पूछे कुटिल का विलोम क्या होगा वहाँ आप करोगे रिजु, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, 2-3 बार अब लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्कश का विलोम नीचे दिए विकल्पों में चुने। कर्कश, तो कर्कश का क्या होगा? मधुर होगा। भाई किसी की आवाज़ कर्कश होती है, किसी की मधुर होती है ना। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है कृत्रिम, कृत्रिम का क्या होगा? प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब जो अपने आप बन गई हो, कृत्रिम मतलब जो इंसानों ने बनाई हो, है ना, तो उसका विलोम क्या होगा? कृत्रिम का प्राकृतिक। नेक्स्ट, कौटिल्य, कौटिल्य का विलोम क्या होगा? अच्छे से याद रखना है, आर्जव। कौटिल्य का क्या होगा? आर्जव होगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्रस, क्रस का विलोम क्या होगा? क्रस का होगा हष्ट पुष्ट। क्रस का विलोम हष्ट पुष्ट। कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब उपकार को मानने वाला, इसका अर्थ पूछा जाता है। कृतज्ञ मतलब उपकार को मानने वाला, वाक्यांशों के लिए एक शब्द में भी पूछा जाता है कृतज्ञ, तो उपकार को मानने वाला। तो उपकार को मानने वाला, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उपकार को ना मानने वाला, तो क्या हो जाएगा? कृतज्ञ, ऑप्शन सी, कृतज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट, कपटी, कपटी का निष्कपट, ऑप्शन बी, कपटी का निष्कपट, ठीक है। नेक्स्ट, कुसुम, कुसुम का विलोम क्या होगा? तो देखो यहाँ कुसुम का पूछा गया है, और कुसुम का आपको अच्छे से याद रखना है, होता है वज्र। कुसुम का वज्र होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कल्पित, कल्पित का विलोम क्या है? कल्पित का यथार्थ, यथार्थ का कल्पित, कल्पित का यथार्थ, ऑप्शन सी। अगला, कनिष्क, कनिष्क का हो जाएगा ज्येष्ठ। कनिष्क का मतलब होता है छोटा, ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, ठीक है। और देखो अनुज का मतलब भी छोटा होता है, लेकिन अनुज का विपरीत क्या होगा? अग्रज, ठीक है। हाँ, अलग अलग शब्द के अलग अलग विलोम भी हैं। अनुज का विलोम क्या हो जाएगा? अग्रज, और कनिष्क का क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ, और दोनों का मतलब छोटा बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, कीर्ति, कीर्ति का विलोम क्या होगा? कीर्ति का होगा अपकीर्ति, ऑप्शन डी, कीर्ति का अपकीर्ति। नेक्स्ट, कृपा का विलोम है, तो कृपा का विलोम क्या है? कृपा का विलोम है कोप, ऑप्शन ए, कृपा का कोप, ठीक है। नेक्स्ट, करुण, करुण का हो जाएगा निष्ठुर, ये तो कई बार आ चुका है। करुण का विलोम क्या हो जाएगा? निष्ठुर हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्मण्य, तो इसका क्या होगा? आकर्मण्य, ऑप्शन सी, बिल्कुल, बाकी ऑप्शन लग भी नहीं रहे हैं, तो कर्मण्य का आकर्मण्य। नेक्स्ट, कठोर, कठोर का कोमल, सिंपल है, कठोर का क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा विलोम। नेक्स्ट, खंडन, खंडन का विलोम क्या होगा? खंडन का होगा मंडन, ऑप्शन डी। गौण का विलोम क्या होगा? गौण, गौण का हो जाएगा मुख। अब देखो यहाँ मुख्य, मुख्य मतलब प्रधान, जो प्रधान है,
आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा प्रधान उपवाक्य, प्रधान वाक्य, गौण उपवाक्य, गौण वाक्य, है ना। तो गौण मतलब होता है जो मुख्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट गम्य, गम्य का क्या होगा, गम्य क्या होगा, अगम्य, ठीक है। आ लग गया है उससे नेगेटिव हो गया है, तो गम्य का अगम्य। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, गति। अगर किसी चीज में गति है तो क्या होगा, मंद भी होगा वो, ऑप्शन सी मंद, ठीक है। नेक्स्ट गाढ़ा शब्द का विलोम, गाढ़ा का पतला। भाई कोई चीज़ अगर गाढ़ी है तो क्या होगी, उसका विपरीत क्या होगा, पतला होगा। नेक्स्ट गुप्त का विलोम क्या है, गुप्त मतलब छुपा हुआ, तो क्या होगा गुप्त का, प्रकट, जो बिल्कुल प्रकट हो गया है, गुप्त मतलब छुप रहा है, तो गुप्त का क्या हो जाएगा विलोम, प्रकट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट गुण, अगर किसी चीज़ में गुण है, किसी व्यक्ति में गुण है तो उसमें कुछ ना कुछ दोष भी होंगे, तो ऑप्शन ए दोष यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट गौरव का विलोम क्या है, गौरव का विलोम है लाघव, ऑप्शन ए गौरव का विलोम लाघव। नेक्स्ट देखो गौरव का विलोम क्या है, देखो पिछली बार गौरव का विलोम पूछा गया है आपसे आरो में, और इस बार फिर से पूछा गया है आरो में, तो इस बार क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। गौरव का क्या है, लाघव। मैं आपसे कह रहा हूँ 100% गारंटी लेके, अगर आप ये यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, कि अगर आपने ये 6 वीडियो जो हम लोग के आने वाले हैं ये आपने देख लिया तो 55+ की गारंटी है, आराम से कोई छीन ही नहीं सकता। चलिए आगे देखें, गमन का विलोम क्या है, तो गमन का विलोम है आगमन, याद रखना है, गमन का विलोम आगमन, ऑप्शन सी। अब देखो इस टाइप से क्वेश्चन 21 में पूछा गया है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है। मतलब उपसर्ग मतलब क्या होता है, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। किसी शब्द के पहले जो चीज़ लग जाए उसे उपसर्ग कहेंगे, और किसी शब्द के बाद में कुछ लगे तो उसे प्रत्यय कहेंगे। तो उपसर्ग पूछा गया है मतलब पहले लगाना है, तो हम गमन में ऐसा कौन सा शब्द जोड़ें, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिससे उसका विलोम शब्द बन जाए। तो गमन का विलोम क्या होता है, हम लोगों ने पीछे देखा, होता है आगमन। तो गमन में हमने क्या जोड़ा, आ जोड़ दिया, बड़ा आ, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट गगनचुंबी का विलोम क्या है, गगनचुंबी का है तल स्पर्शी। भाई गगन को चूम रहा है तो तल को स्पर्श कर रहा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा, विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो ग्रस्त का होगा मुक्त, ऑप्शन ए। किसी चीज़ का ग्रस्त है तो क्या होगा, मुक्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट ग्रामीण मतलब गांव का, तो क्या हो जाएगा, शहरी मतलब शहर का, ठीक है। नेक्स्ट ग्राहम का त्याज्य, ग्राहम का क्या होगा, त्याज्य होगा। ग्राहम मतलब ग्रहण करना, त्याज्य मतलब त्याग देना, तो ग्राहम का त्याज्य, ठीक है। नेक्स्ट गुरु का विलोम क्या होगा, गुरु को होगा लघु, गुरु का लघु, ठीक है। गुरु का क्या हो सकता है, लघु है, और अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो शिष्य भी हो सकता है, गुरु का शिष्य, है ना, लेकिन शिष्य ऑप्शन में नहीं है, तो गुरु का लघु। नेक्स्ट ग्रहण का क्या होगा, ग्रहण का विलोम होगा अर्पण। ग्रहण मतलब ग्रहण कर लेना या ले लेना, अर्पण मतलब दान दे देना या दूसरे को दे देना, तो ग्रहण का अर्पण। नेक्स्ट गणतंत्र का विलोम क्या होगा, गणतंत्र का होगा राजतंत्र, ठीक है ना, राजा का तंत्र। गणतंत्र मतलब जहाँ पर राष्ट्रपति वंशानुगत ना हो, जैसे भारत, एग्जाम्पल समझो, जैसे भारत है तो भारत में गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्यों, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है वंशानुगत नहीं है, वो चुना जाता है ना, उसका चुनाव होता है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जहाँ चुना ना जाए, जो वंशानुगत हो, तो राजतंत्र, ठीक है। नेक्स्ट ग्रहण का क्या हो जाएगा, हम किसी से ग्रहण कर रहे हैं तो हम किसी से प्रेम भी करते हैं, ऑप्शन ए प्रेम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट घात का विलोम प्रतिघात, बहुत अच्छे से याद रखना, घात का प्रतिघात होता है, ठीक है। नेक्स्ट चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा, चिरंतन का होगा नश्वर, ऑप्शन
डी, बहुत बार आ चुका है चिरंतन का नश्वर। ठीक है, नेक्स्ट चुस्त। चुस्त का विलोम क्या होगा? चुस्त का विलोम होगा ढीला। चुस्त कहते नहीं या तंदुरुस्त हो या चुस्त दुरुस्त हो, तो उसका विलोम क्या होगा? ढीला होगा। भाई अगर चुस्त है तो उसका विलोम ढीला, मतलब वो चुस्त नहीं है, वो बिल्कुल ढीला है, वो लुंज पुंज टाइप का है, शुद्ध भाषा में कहें तो चुस्त का ढीला। नेक्स्ट चेतन। चेतन का विलोम क्या होगा? चेतन का विलोम होगा अचेतन। आ लगा देना है, नेगेटिव बन जाएगा, चेतन का अचेतन। नेक्स्ट चोर। चोर का विलोम शब्द क्या होगा? चोर का होगा साधु। अब देखो यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों साधु लिखा हुआ है, लेकिन आपको शुद्ध वर्तनी देखनी है जहाँ पर धा में छोटा ऊ की मात्रा लगी हो, साधु। चोर का विलोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट छिछला शब्द का विलोम क्या होगा? छिछला। छिछला शब्द का होगा गहरा। ठीक है ना, छिछला का गहरा होगा, ऑप्शन बी, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट छली। छली का विलोम निश्छल। छली का विलोम क्या होगा? निश्चल होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट जड़। जड़ का विलोम क्या होगा? जड़ का विलोम होगा चेतन। जड़ का विलोम चेतन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट जय। जय का विलोम क्या होगा? जय का होगा पराजय। जय मतलब विजेता, पराजय मतलब हारा हुआ, है ना, तो जय का विलोम पराजय। नेक्स्ट देखिए जागृत। जागृत का क्या होगा? जागृत का होगा सुप्त। अच्छे से याद रखना है, जागृत का सुप्त होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सुसुप्ति दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? सुसुप्ति किसका विलोम होता है? जब आपसे पूछा जाए जागृति, ध्यान देना, ये शुद्ध में ऐसे लिखा जाता है जागृति। जागृति का पूछा जाए तब आप करोगे सुसुप्ति। यहाँ जागृत का पूछा गया है तो आप करोगे केवल सुप्त। ठीक है, जागरण, एक शब्द याद रखना है, जागरण। जागरण का क्या होगा? जागरण का होगा निद्रा। जागरण केवल आ जाए तो होगा निद्रा। जागृत का क्या होगा? सुप्त। और जागृति का क्या होगा? सुसुप्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जोड़। जोड़ का क्या होगा? घटाओ। जोड़ना तो घटाना, ठीक है ना, सिंपल, जोड़ का घटाओ। नेक्स्ट ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का जैसे हमने बताया, ज्येष्ठ का क्या होगा? कनिष्क। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्क मतलब छोटा। अग्रज मतलब बड़ा, और अग्रज का विलोम क्या होगा? अनुज मतलब छोटा। ठीक है, नेक्स्ट जारज। जारज का विलोम, जारज का विलोम होगा औरस, सॉरी, जारज का विलोम क्या होगा? औरस। ठीक है, बी। नेक्स्ट जातीय। जाति का विलोम क्या होगा? जातीय का होगा विजातीय, ऑप्शन सी, जातीय का विजातीय। नेक्स्ट जटिल। जटिल शब्द का विलोम क्या होगा? जटिल का होगा सरल। भाई कोई चीज़ जटिल है, कठिन है, तो क्या होगा? सरल होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जटिल। जटिल का क्या होगा? सरल होगा, ऑप्शन सी। देखो वहाँ पे ए था, यहाँ पे सी है। ठीक है, कई बार आ चुका है। नेक्स्ट जागृति। देखो जैसा कि मैंने बताया, जागृति, जागृत था तो हमने किया सुप्त, जागृति है तो हम लोग क्या करेंगे? सुसुप्ति। ठीक है ना। नेक्स्ट जंगम। जंगम का विलोम क्या होगा? जंगम का होगा स्थावर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट तिरस्कार। तिरस्कार का विलोम क्या होगा? तिरस्कार का होगा सत्कार। अगर हम कहीं तिरस्कार करते हैं, सत्कार, सत्कार पॉजिटिव सेंस में जाता है। ठीक है। सम्मान। सम्मान का होगा अपमान। सम्मान का अपमान। पुरस्कार का दंड। ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट तामसिक। तामसिक का विलोम क्या होगा? तामसिक का होगा सात्विक। तामसिक का सात्विक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट उपयुक्त। उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए तामसिक। देखिए वही आ गया, तामसिक का क्या है? सात्विक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट तरुण। तरुण का विलोम क्या होगा? तरुण मतलब होता है बूढ़ा। पहले मैं बता देता हूँ तरुण मतलब होता क्या है। तरुण मतलब होता है वृद्ध, ये इसका विलोम है तरुण का, तो ऑप्शन सी। और तरुण मतलब होता क्या है? जवान। भाई जवान का क्या होगा? बूढ़ा या वृद्ध, ऑप्शन सी। नेक्स्ट तिमिर। तिमिर शब्द का विलोम
कई बार आ चुका है तिमिर शब्द। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? इसका होगा तिमिर का आलोक, ठीक है ना। तिमिर मतलब क्या होता है? अंधेरा, अंधेरा, और आलोक मतलब प्रकाश। तो अंधेरे का क्या होगा? प्रकाश होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तीक्ष्ण का होगा मंद, ऑप्शन ए। अच्छे से याद रखना है, तीक्ष्ण का क्या होगा? मंद होगा। नेक्स्ट, तृष्णा। तृष्णा का विलोम क्या होगा? वितृष्णा। तृष्णा का वितृष्णा होगा, वी लगा होगा, याद रखना। नेक्स्ट, तटस्थ। तटस्थ का क्या होगा? आसक्त, ऑप्शन ए। तटस्थ का आसक्त। नेक्स्ट, तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तीक्ष्ण का विलोम होगा कुंठित, ऑप्शन ए। तीक्ष्ण का कुंठित, पेट में आया हुआ है, तीक्ष्ण का कुंठित, ठीक है। नेक्स्ट, तेजस्वी। तेजस्वी, तेजस्वी का निस्तेज। जैसे मोदी जी बोलते हैं कितने तेजस्वी लोग हैं, तो तेजस्वी का निस्तेज। नेक्स्ट, तीव्र। तीव्र का विलोम क्या होगा? भाई कोई चीज़ तीव्र है, अगर गति तेज है तो क्या होगी? मंद होगी। तीव्र का मंद, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और याद रखना तीक्ष्ण, एक तीक्ष्ण भी आया था, उसका भी मतलब क्या होता है? विलोम क्या होता है? मंद होता है। तीक्ष्ण का विलोम भी मंद होता है, तीव्र का विलोम भी मंद होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तुच्छ। तुच्छ का विलोम क्या होगा? महान। कोई चीज़ मतलब कोई व्यक्ति बहुत ही तुच्छ व्यक्ति कहते नहीं है, बहुत ही तुच्छ मनुष्य तुम, उसके बाद विपरीत क्या होगा? महान होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तमस। तमस। तमस का विलोम क्या होगा? ज्योतिर्मय। बहुत अच्छे से याद रखना है, कुछ शब्द नए मिलेंगे आपको। तमस का ज्योतिर्मय। नेक्स्ट, थोक। थोक का विलोम क्या होगा? थोक का विलोम होगा फुटकर। भाई थोक विक्रेता, अब फुटकर विक्रेता, ठीक है। नेक्स्ट, दयालु। दयालु शब्द का विलोम, दयालु का निर्दयी। भाई कोई व्यक्ति अगर बहुत दयालु है तो कोई क्या होगा? बहुत निर्दयी होगा, निर्मम होगा, है ना। निर्मम नहीं, सॉरी, निर्दयी, ठीक है। नेक्स्ट, दीर्घायु। दीर्घायु मतलब बहुत ही लंबी आयु, तो बहुत ही कम आयु उसका विपरीत होगा बहुत ही कम आयु, तो अल्पायु, ठीक है, ऑप्शन बी। अल्प मतलब बहुत ही कम, है ना। नेक्स्ट, दिवस। दिवस का विलोम क्या होगा? दिवस का विलोम होगा विभावरी, ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छे से याद रखना, दिवस। दिवस का विलोम विभावरी, ठीक है। और विभावरी का मतलब होता है रात्रि, तो दिवस मतलब दिन, तो रात्रि ऑप्शन में नहीं है, तो विभावरी, ठीक है। नेक्स्ट, द्युति। द्युति का विलोम क्या होगा? द्युति का विलोम होगा अंधकार। द्युति मतलब विद्युत, बिजली, ठीक है ना, प्रकाश, तो इसका विलोम अंधकार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दीर्घ। दीर्घ का विलोम क्या होगा? दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा, और लघु मतलब छोटा। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न ये आपने पढ़ा होगा, तो दीर्घ का विलोम लघु। नेक्स्ट, द्वंद्व का विलोम क्या होगा? द्वंद्व। द्वंद्व का क्या होगा? निर्द्वंद्व, ऑप्शन सी। द्वंद्व का निर्द्वंद्व। नेक्स्ट, दुर्गम। दुर्गम का विलोम क्या होगा? सुगम, ऑप्शन ए। दुर्गम का सुगम। नेक्स्ट, दृश्य। दृश्य का विलोम क्या होगा? दृश्य का होगा अदृश्य। दृश्य मतलब देखना, अदृश्य भाई कोई अगर वस्तु है दिख रही है तो कहते नहीं बहुत ही ये वस्तु अदृश्य हो गई, मतलब दिखना बंद हो गई, है ना, तो अदृश्य। नेक्स्ट, दुखी का विलोम क्या होगा? दुखी का होगा सुखी। दुखी का विलोम सुखी, ठीक है। नेक्स्ट, देव। देव का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? देव का विलोम क्या होगा? दानव। भाई देव मतलब देवता, दानव मतलब राक्षस। नेक्स्ट, दानव का विलोम क्या होगा? देखो वहाँ देव का दानव आ गया तो दानव का देव होगा। देव मतलब ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा? मानव। दानव का मानव विलोम आपको अच्छे से याद रखना है, एक शब्द के 2-3 विलोम हो सकते हैं, ठीक है, कॉमन सी बात है। नेक्स्ट, ध्वंस। ध्वंस का क्या होगा? निर्माण। ध्वंस का क्या? निर्माण। भाई कोई बिल्डिंग है उसका निर्माण हो रहा है, कोई बिल्डिंग है उसका ध्वंस हो रहा है, मतलब खत्म हो रही बिल्डिंग, तो ध्वंस का निर्माण। नेक्स्ट, धरती। धरती का विलोम। धरती का विलोम क्या होगा? आकाश। धरती मतलब जमीन, आकाश मतलब अंतरिक्ष, धरती का विलोम आकाश। नेक्स्ट, धनी। धनी का विलोम क्या होगा? धनी मतलब इसके बाद बहुत पैसा है,
और धनी का विलोम क्या होगा? निर्धन, जिसके पास पैसा नहीं है ना। नेक्स्ट, धनी का विलोम क्या है? धनी का हमने बताया निर्धन, जिसके पास बहुत पैसा है वो धनी, जिसके पास पैसा नहीं है निर्धन। निर्धन ऑप्शन में कहीं नहीं है। फिर दरिद्र, ऑप्शन बी। मैंने जैसा बताया एक शब्द के 2-3 विलोम शब्द हो सकते हैं, तो धनी का निर्धन भी होता है, दरिद्र भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, घृष्ट। घृष्ट का विलोम क्या होगा? घृष्ट का होगा विनम्र। बहुत अच्छे से देखना, घृष्ट का विनम्र। नेक्स्ट, धवल। धवल का विलोम, धवल का विलोम होगा मलिन। धवल मतलब साफ सुथरा, ठीक है ना, स्वच्छ। और मलिन मतलब मैला, तो धवल का क्या होगा? मलिन होगा। नेक्स्ट, निष्कलुष। निष्कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? निष्कलुष का होगा कलुष। भाई निष्कलुष है तो कलुष, पॉजिटिव सेंस। नेक्स्ट, नष्ट। निम्नलिखित शब्द के विलोम का चयन कीजिए। नष्ट। नष्ट का विलोम क्या होगा? नष्ट मतलब नष्ट कर देना, किसी भी वस्तु को नष्ट कर देना। और किसी भी वस्तु को बनाना, उसका विपरीत होगा, विलोम होगा, तो बनाना मतलब सृजन करना, है ना, सृजन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नवीन। नवीन शब्द का विलोम, नवीन मतलब नया, तो नया का क्या होगा? पुराना, तो पुराना ऑप्शन नहीं होगा। अगर हमसे पूछता नया तो हम करते पुराना, लेकिन हमसे पूछा है नवीन, मतलब एक संस्कृत शब्द है, तो हम क्या करेंगे? प्राचीन, ठीक है ना। हाँ। नेक्स्ट, न्यून। न्यून मतलब बहुत ही कम, अधिक मतलब ज़्यादा, तो न्यून का अधिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा। निंदा का विलोम होता है स्तुति। याद रखना है, निंदा का विलोम क्या होता है? स्तुति होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निर्बल। निर्बल का विलोम क्या होगा? निर्बल का विलोम होगा सबल। ऑप्शन बी, निर्बल का सबल। नेक्स्ट, नूतन। नूतन का विलोम क्या होगा? नूतन। नूतन मतलब नया, तो नूतन का क्या होगा? पुराना, पुरातन, ठीक है ना, पुराना नहीं पुरातन। नया होता तो हम पुराना करते हैं, लेकिन नूतन का पुरातन, ठीक है। नेक्स्ट, निरामिष। निरामिष मतलब जो मांस नहीं खाता, तो आमिष जो मांस खाता है। आमिष और कहीं कहीं सामिष आ जाता है, दोनों का अर्थ एक ही है, जो मांस खाता है, ठीक है ना। तो याद रखना है, आमिष सामिष दोनों एक ही है, तो निरामिष का विलोम क्या हो जाएगा? आमिष भी हो जाएगा और सामिष भी हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्दयी। निर्दय। निर्दय का क्या होगा? निर्दय का विलोम सदय। निर्दय का विलोम क्या होगा? सदय, ठीक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नीति। नीति का विलोम, नीति का विलोम होगा अनीति, ठीक है ना। नीति का विलोम क्या होगा? अनीति। नेक्स्ट, निषिद्ध। निषिद्ध का सर्वथा उपयोग विपरीतार्थक शब्द है। निषिद्ध का, जैसे कि मैंने बताया आपको पिछले, निषिद्ध का विहित, ठीक है ना, निषिद्ध का विहित। नेक्स्ट, निंद। निंद का क्या हो जाएगा? निंद का विलोम हो जाएगा वंद। आपको अच्छे से याद देखना है, निंद का वंद। कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिख के मिल सकता है, निंद का वंद, केवल बिंदी लगी होगी ऊपर, बस, ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट, निद्रा। निद्रा का विलोम क्या होगा? अनिद्रा। ऑप्शन सी, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, निद्रा का अनिद्रा। नेक्स्ट, नैसर्गिक। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक का होगा कृत्रिम। ऑप्शन बी, नैसर्गिक का कृत्रिम। और एक चीज़ याद रखना है, कृत्रिम का क्या होता है? प्राकृतिक, ये, ठीक है ना। तो नैसर्गिक का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? प्राकृतिक ही होता है। अब प्राकृतिक नैसर्गिक का दोनों का विलोम क्या होता है? कृत्रिम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है, तो नैसर्गिक का जैसा मैंने बताया क्या है? नैसर्गिक का कृत्रिम, ठीक है। नेक्स्ट, और देखो आया है 21 में ही, आरो में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट, नश्वर। नश्वर शब्द का विलोम क्या है? नश्वर का है शाश्वत। नश्वर का क्या होता है? शाश्वत होता है, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, निर्मल का विलोम है निर्मल। निर्मल का विलोम क्या है? मलिन। ऑप्शन सी, निर्मल का विलोम क्या होता है? मलिन होता है। नेक्स्ट,
निर्मल मतलब साफ सुथरा। निष्काम, निष्काम का विलोम, निष्काम का विलोम होता है सकाम, निष्काम का सकाम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, न्यून, न्यून का विलोम क्या होता है? तो देखिए न्यून का विलोम क्या होता है? अधिक। न्यून मतलब बहुत ही कम, अधिक मतलब ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, परिसीमन, परिसीमन का विलोम क्या होता है? परिसीमन का विलोम होता है आसीमन, ऑप्शन सी, परिसीमन का आसीमन। नेक्स्ट, परिचित, परिचित का विलोम क्या होता है? अपरिचित। भाई कोई व्यक्ति है वो हमसे परिचित है, और कोई व्यक्ति जो हमसे परिचित नहीं है तो अपरिचित है ना। नेक्स्ट, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विवरणार्थक शब्द होगा। प्रथम, प्रथम का विलोम क्या है यह पूछा गया है, तो प्रथम का क्या होगा? अंतिम होगा। जो प्रथम मतलब पहला, अंतिम मतलब लास्ट। नेक्स्ट, प्रिय, प्रिय का विलोम क्या होगा? प्रिय का होगा अप्रिय। भाई कोई व्यक्ति है हमसे प्रिय है, कोई वस्तु है प्रिय है, तो उसका क्या होगा? अप्रिय विलोम होगा। नेक्स्ट, प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल, प्रतिकूल का क्या होगा? अनुकूल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, परलोक, परलोक का विलोम क्या होगा? परलोक का विलोम क्या होगा? तो देखिए परलोक का होगा इहलोक। परलोक मतलब क्या होता है? इहलोक मतलब क्या होता है? देखो इहलोक मतलब इसी लोक, इसी लोक जिसमें रह रहे हो, है ना। परलोक मतलब दूसरा कोई लोक, है ना। तो इहलोक का परलोक, परलोक का इहलोक। नेक्स्ट, प्रसन्न, प्रसन्न का विलोम क्या होगा? प्रसन्न का होगा अप्रसन्न। भाई कोई व्यक्ति है जो बहुत ही प्रसन्न है, प्रसन्न नहीं है तो अप्रसन्न, उसका विलोम, ठीक है। नेक्स्ट, पाश्चात्य, पाश्चात्य शब्द का विलोम है, तो पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो पौरस्त, ऑप्शन सी, पौरस्त, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखना, कई बार आ चुका है ये पाश्चात्य का। नेक्स्ट, पूर्व, पूर्व का विलोम क्या होगा? तो देखो पूर्व का विलोम क्या होगा? उत्तर किसका होता है? उत्तर दक्षिण का होता है, तो ये दोनों तो हट गए। पूर्व का क्या होगा? पूर्व का होगा पश्चात, पश्चात मतलब पश्चिम, ये भी कह सकते हो। तो पूर्व का क्या होगा? पश्चिम, पश्चिम मतलब पश्चात, ठीक। नेक्स्ट, परकीय, परकीय, परकीय का क्या होगा? स्वकीय, परकीय मतलब दूसरा किया हुआ, स्वकीय मतलब स्वयं किया हुआ, तो परकीय का स्वकीय। नेक्स्ट, प्रचुर, प्रचुर का विलोम क्या होगा? प्रचुर, प्रचुर का विलोम होगा अल्प। प्रचुर मतलब बहुत ही कहते नहीं, बहुत ही प्रचुर मात्रा में है, प्रचुर मतलब अधिक मात्रा में, और अधिक का क्या होगा? अल्प होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रवर, प्रवर का विलोम क्या होगा? प्रवर का विलोम अवर, ऑप्शन बी, याद रखना है प्रवर का अवर। और एक चीज़ याद रखना है, प्रवर और अवर दोनों ही तत्सम है। भाई तत्सम आपको ये तो लग रहा है तत्सम है, ये नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये भी आपका क्या है? तत्सम है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, प्रभावी का विलोम नहीं है। प्रभावी, प्रभावी का विलोम नहीं पूछा है। देखो मतलब बहुत सारे हैं, 3 हैं, एक नहीं है। तो प्रभावी के जैसे मैंने बताया कि कई सारे हो सकते हैं, तो प्रभावी का देखो अप्रभावी होता है, निष्प्रभावी होता है, प्रभाव शून्य होता है, लेकिन अप्रयुक्त नहीं होता। ये किसका पर्याय विलोम शब्द है? तो ये प्रयुक्त का है, प्रयुक्त का अप्रयुक्त, ठीक है ना, प्रभावी का नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, परुष, परुष का विलोम शब्द क्या है? परुष का होगा कोमल, ऑप्शन डी, परुष का कोमल। नेक्स्ट, प्राची शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? प्राची, प्राची का प्रतीची होता है, ऑप्शन बी, प्राची का प्रतीची, ठीक है। नेक्स्ट, परिश्रम, परिश्रम शब्द का विलोम है, तो परिश्रम का क्या होगा? विश्राम। भाई अगर हम आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, तो मेहनत भी तो करेंगे, परिश्रम, ठीक है। नेक्स्ट, प्रच्छन्न शब्द का विलोम है, प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का क्या है? प्रच्छन्न का प्रत्यक्ष, बहुत ही अच्छे से याद रखना है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। प्रच्छन्न शब्द का अर्थ
होता क्या है। प्रच्छन्न जो शब्द है इसका अर्थ होता है ढका हुआ, ढका या लपेटा हुआ, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट प्रसारण। प्रसारण का विलोम क्या होगा, आकुंचन, ऑप्शन सी, प्रसारण का आकुंचन। नेक्स्ट परोक्ष। परोक्ष का विलोम क्या होगा, प्रत्यक्ष। याद रखना परोक्ष का अर्थ क्या होता है, अप्रत्यक्ष, ये अर्थ होता है, लेकिन विलोम क्या होता है इसका, प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट परार्थ। परार्थ का क्या होगा, स्वार्थ, स्वार्थ का परार्थ। ठीक है, नेक्स्ट पूर्ण। पूर्ण का क्या हो जाएगा, पूर्ण का हो जाएगा अर्ध। अगर यहाँ पे पूरा होता, पूरा पूछा होता तो हम करते आधा। जिस हिसाब से शब्द पूछा जाएगा उसी हिसाब से हम उत्तर देंगे। पूरा होता तो करते आधा, लेकिन पूर्ण है तो हम करेंगे अर्ध, मतलब ये भी तत्सम ये भी तत्सम, है ना। नेक्स्ट पृथ्वी का विलोम क्या है, पृथ्वी का विलोम है आकाश। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रलय। प्रलय का विलोम क्या होगा, प्रलय का होगा सृष्टि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट परमार्थ। परमार्थ का विलोम क्या होगा, परमार्थ का होगा स्वार्थ। परमार्थ का विलोम क्या होगा, स्वार्थ होगा। ठीक है ना, स्वार्थी परमार्थी ऐसे कह सकते हो आप। नेक्स्ट प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा, प्रवृत्ति का होगा निवृत्ति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पंडित। पंडित का विलोम क्या होगा, पंडित जी का विलोम क्या होगा, पंडित का होगा मूर्ख, मतलब पंडित मतलब विद्वान, मूर्ख मतलब मूर्ख, है ना, जिसको कुछ ज्ञान ना हो ऐसा कह सकते हैं। तो पंडित का विलोम क्या होगा, मूर्ख होगा। नेक्स्ट पाप। पाप का विलोम क्या होगा, भाई अगर किसी व्यक्ति ने पाप किया है तो पुण्य भी किया होगा, है ना, तो पाप का विलोम पुण्य। नेक्स्ट प्रधान। प्रधान का विलोम क्या होगा, तो देखो प्रधान का विलोम होगा गौण। प्रधान मतलब होता है मुख्य और गौण मतलब अमुख्य, जो मुख्य नहीं है, जो हम कह सकते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रत्यक्ष। देखो कई बार आ चुका है, पीछे भी हम लोग देख चुके हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का क्या होगा, अप्रत्यक्ष, लेकिन अप्रत्यक्ष का ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा, परोक्ष, क्योंकि अप्रत्यक्ष का मतलब ही क्या होता है, परोक्ष। नेक्स्ट पुष्ट। पुष्ट शब्द का विलोम क्या होगा, पुष्ट शब्द का विलोम होगा क्षीर, ऑप्शन ए, क्षीर, याद रखना है। नेक्स्ट पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, मतलब विलोम शब्द होगा पोषक। पोषक का क्या होगा, शोषक, पोषक का शोषक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट परास्त। परास्त का विलोम क्या होगा, परास्त का होगा विजयी। परास्त मतलब हार जाना, विजयी मतलब जीत जाना। ठीक है, नेक्स्ट पुरस्कार। पुरस्कार का क्या होगा, दंड, ऑप्शन बी, पुरस्कार का दंड। नेक्स्ट पृथक। पृथक का विलोम शब्द क्या है, पृथक मतलब अलग अलग और संयुक्त मतलब एक साथ, एकत्र मत कर देना, पृथक का संयुक्त ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट परतंत्र का विलोम क्या होगा, परतंत्र का विलोम होगा स्वतंत्र। ठीक है ना, परतंत्र का स्वतंत्र। नेक्स्ट प्रधान, प्रदान। प्रदान का क्या होगा, आदान, कहते नहीं आदान प्रदान, कहाँ हो रहा आदान प्रदान, तो प्रदान का आदान। ठीक है, बी। नेक्स्ट प्रारंभिक का विलोम शब्द कौन सा है, प्रारंभिक, तो प्रारंभिक का विलोम शब्द क्या होगा, अंतिम। प्रारंभिक मतलब शुरुआत और अंतिम मतलब बिल्कुल लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट बंधन। बंधन का विलोम शब्द क्या होगा, बंधन मतलब बंधा हुआ, तो मुक्ति। बंधन का क्या होगा, मुक्ति। स्वतंत्र नहीं कर देना, स्वतंत्र किसका होता है, परतंत्र का, हम लोगों ने पढ़ा स्वतंत्र परतंत्र का होता है, और बंधन का क्या होगा, मुक्ति होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बाह्य। बाह्य का विलोम शब्द क्या होगा, बाह्य का आभ्यंतर, ऑप्शन बी, आभ्यंतर। ठीक है, नेक्स्ट बर्बर। बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा, बर्बर का होगा सभ्य, ऑप्शन सी, बर्बर का सभ्य। नेक्स्ट बहिरंग। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा, बहिरंग का होगा अंतरंग, बहिरंग अंतरंग। ठीक है, नेक्स्ट
न्यून, न्यून का विलोम शब्द कौन सा होगा? न्यून मतलब कम और अधिक मतलब ज़्यादा, तो न्यून का क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट, भ्रांत, भ्रांत का विलोम शब्द क्या होगा? भ्रांत का निर्भ्रांत, अच्छे से याद रखना, भ्रांत का निर्भ्रांत। अगला, भूगोल, भूगोल का विलोम क्या होगा? भूगोल का होगा खगोल, ऑप्शन डी, भूगोल का खगोल। नेक्स्ट, भय का विलोम क्या होगा? भय, भय मतलब डरा हुआ, है ना, भय मतलब डरना, तो क्या होगा? निर्भय, जो नहीं डरता निर्भय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भाव, भाव का विलोम क्या होगा? भाव, भाव का विलोम होगा अभाव, ऑप्शन ए। आ लग गया है, नेगेटिव हो गया है, तो भाव का अभाव। नेक्स्ट, भोगी, भोगी का विलोम, भोगी का योगी, ऑप्शन सी, भोगी का विलोम योगी। नेक्स्ट, भौतिक, भौतिक का विलोम क्या होगा? भौतिक का होगा आध्यात्मिक, बहुत अच्छे से याद रखना है, भौतिक का आध्यात्मिक। भाई कोई भौतिक जीवन जी रहा है, कोई आध्यात्मिक जीवन जी रहा है, भौतिक का आध्यात्मिक। नेक्स्ट, भौतिक का विलोम आध्यात्मिक, देखो कई बार आ चुका है, भौतिक का आध्यात्मिक। नेक्स्ट, मुखर, मुखर का विलोम क्या होगा? मुखर का होगा मौन, मुखर मतलब जो ज़्यादा बोलता है और मौन मतलब जो चुप रहता है, ठीक है। मूक, मूक का क्या होगा विलोम? मूक का होगा वाचाल, याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं हो ना, मूक का वाचाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मूर्त, मूर्त का क्या होगा? मूर्त का होगा अमूर्त, मूर्त का विलोम अमूर्त, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, मसरण, मसरण का क्या होगा? रुक्ष, ऑप्शन बी, रूखा, रुक्ष मतलब रूखा, है ना, रूखा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, मसरण, रुक्ष, रूखा। महान, महान का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? महान का, तो याद रखना है, महान का होता है तुच्छ, भाई कोई व्यक्ति महान है, कोई तुच्छ है, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखिएगा मूर्धनी, मूर्धनी दिया हुआ है अगला, मूर्धनी का विपरीतार्थक शब्द क्या है या विलोम शब्द क्या है? तो इसका होता है जीवंतता, अच्छे से याद रखना है, क्या होता है? जीवंतता, ठीक है। अगला देखेंगे, मित व्यय, मित व्यय का विलोम शब्द क्या है? मित व्यय का विलोम होता है, डैश करके पूछा गया है, तो मित व्यय का विलोम क्या होता है? अपव्यय। मित व्यय मतलब बहुत ही कम खर्च करता हो, अपव्यय मतलब बहुत ही ज़्यादा खर्च करता हो, बर्बाद करता हो पैसे, तो उसको क्या कहेंगे? अपव्यय कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए मूक, मूक का विलोम शब्द क्या होगा? अमूक, देखो कई बार आ चुका है मूक का, मूक का होगा वाचाल, मूक का वाचाल होगा, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, मान, मान का विलोम शब्द क्या होगा? मान का होगा अपमान, मान मतलब किसी का मान सम्मान करना, और इसका विलोम क्या होगा? अपमान होगा, ठीक है। अगला, मौन, मौन शब्द का विलोम क्या होगा? मौन शब्द का विलोम होगा मुखरता, अच्छे से याद रखना है, मुखरता, ठीक है। मौन, मौन का मुखरता, मौन का मुखर भी होता है, मुखर, ठीक है, मुखरता लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, मुख, मुख का विलोम क्या होगा? मुख का विलोम होगा गौड़, लेकिन कौन सा गौड़? ये वाला कि ये वाला? तो ऑप्शन बी, अच्छे से वर्तनी, यहाँ पर वर्तनी आपको अच्छे से याद रखनी है, गौड़, ठीक है। नेक्स्ट, मानवता, मानवता का विलोम क्या होगा? मानवता का विलोम होगा दानवता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, महात्मा, महात्मा का विलोम क्या होगा? तो महात्मा का विलोम होगा दुरात्मा, ठीक है, महात्मा का विलोम क्या होगा? दुरात्मा। एक चीज़ याद रखनी है कि परमात्मा का विलोम आत्मा होता है, परमात्मा का विलोम पूछेगा तो क्या होता है? आत्मा होता है, लेकिन महात्मा का विलोम क्या होता है? दुरात्मा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मानवीय, मानवीय का विलोम क्या होगा? मानवीय का विलोम होगा अमानवीय, आ लग गया है और नेगेटिव हो गया है, ठीक है। अगला, महात्मा, देखिए फिर से आ गया महात्मा, महात्मा का दुरात्मा, ऑप्शन बी। मग्न,
मग्न का विलोम क्या होगा? मग्न का विलोम शब्द होगा दुखी, दुख नहीं होगा, अच्छे से याद रखना है, मग्न का होगा दुखी, ऑप्शन डी। मंडन, मंडन का विलोम होगा खंडन, ऑप्शन बी, याद रखना है, मंडन का खंडन। अगला देखेंगे, भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो योग, अंडरलाइन योग में है, तो योग का विलोम क्या होगा? भोग, ऑप्शन डी, याद रखना है, भोग। ठीक है, अगला यथार्थ, यथार्थ का विलोम, यथार्थ का विलोम याद रखना, आदर्श, यथार्थ का आदर्श। एक चीज़ और याद रखना, यथार्थ का कल्पित भी होता है, कल्पित आप लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा, कल्पित, ठीक है ना, यथार्थ का कल्पित भी होता है और आदर्श भी होता है। ठीक है, अगला यथार्थ, देखो आ गया है यथार्थ। तो यथार्थ का क्या होगा? यथार्थ का मैंने कहा कल्पित होगा या काल्पनिक होगा, कुछ भी कर सकते हैं, कल्पित या काल्पनिक। अयथार्थ बिल्कुल नहीं, कोई नेगेटिव सेंस नहीं जा रहा है इसका, यथार्थ का काल्पनिक, ऑप्शन ए। अगला यश, यश का विलोम शब्द क्या होगा? यश का होगा अपयश, ऑप्शन सी। योगी, योगी का विपरीतार्थक शब्द, योगी का हम लोगों ने अभी देखा है भोगी, ठीक है ना, योग का भोग, योगी का भोगी। अगला राग शब्द का विलोम क्या होगा? राग, तो राग शब्द का विलोम होगा द्वेष, राग शब्द का विलोम होगा द्वेष, क्या? द्वेष। लेकिन द्वेष कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, द्वेष बता देता हूँ, द्वेष ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन राग शब्द का यहाँ पे विलोम होगा विराग, तो विराग और द्वेष दोनों होते हैं आपको, ठीक है, अच्छे से याद रखना है, दोनों होते हैं। अगला राजा, राजा शब्द का विलोम क्या होगा? राजा का होगा रंक, राजा का रंक, रंक मतलब गरीब, ठीक है। अगर गरीब का पूछा जाए तो गरीब का विलोम क्या होगा? अमीर होगा, है ना। अगला देखें, रथी, रथी का विलोम क्या होगा? रथी का विलोम होगा विरथी, ऑप्शन सी। अगला रोपड़, रोपड़ का क्या होगा? रोपड़ का होगा उन्मूलन, और उन्मीलन का क्या होगा? निमीलन, ठीक है। नेक्स्ट लुप्त, लुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? लुप्त का विलोम शब्द होगा व्यक्त, ऑप्शन सी, लुप्त का व्यक्त। अगला लुभावना, लुभावना का विलोम क्या होगा? लुभावना का विलोम होगा घिनौना, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला लघु, लघु का विलोम क्या होगा? लघु का विलोम होगा लघु गुरु और लघु दीर्घ, ये दोनों होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी, ए तथा बी। अगला लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। कहीं भी रेखांकित नहीं है, मैं रेखांकित कर देता हूँ लौकिक। तो यहाँ पे आपका लौकिक का पूछा गया है, अच्छे से याद रखना है, लौकिक का पूछा गया है, ये क्या होगा? तो लौकिक का सबको पता है क्या होगा? अलौकिक, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट वक्ता, वक्ता का विलोम शब्द क्या होगा? वक्ता का होगा श्रोता, ऑप्शन सी। अगला व्यास, व्यास का विलोम क्या होगा? व्यास का होगा समास, समास आपने हिंदी में पढ़ा होगा, समास, समासिक शब्द, तो समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। संधि का क्या होता है? विग्रह होता है, ठीक है। अगला वृद्धि, वृद्धि का विलोम क्या होगा? क्षय, वृद्धि का क्षय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट विहित, विहित का विलोम क्या होगा? विहित का होगा निषिद्ध, ऑप्शन बी, याद रखना है, विहित का निषिद्ध। नेक्स्ट विराट, विराट का विलोम क्या होगा? विराट का होगा क्षुद्र, विराट मतलब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था, मतलब बड़ा रूप, तो क्षुद्र मतलब छोटा, ठीक है। नेक्स्ट विस्तृत, विस्तृत का विलोम शब्द क्या होगा? विस्तृत का होगा संक्षिप्त, विस्तृत मतलब काफ़ी फैला हुआ, है ना, संक्षिप्त मतलब बिल्कुल संक्षेप में, छोटा से छोटा। नेक्स्ट वैमनस्य, वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो सौमनस्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट विग, विग का विलोम क्या होगा? विग का होगा अग, अग विग, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, अग का विलोम विग, ठीक है। नेक्स्ट विग्रह,
अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया संधि, संधि का होता है विग्रह, समास का होता है व्यास, ठीक है। नेक्स्ट विमुख, विमुख का विलोम शब्द है विमुख, तो विमुख का याद रखना है अच्छे से, क्या होता है सम्मुख, सॉरी विमुख का उन्मुख, क्षमा चाहता हूँ, विमुख का उन्मुख, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे विधवा, विधवा का विलोम क्या है, विधवा का होता है सधवा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वीर, वीर का विलोम, भाई जो वीर है तो उसका उल्टा क्या होगा, कायर होगा, ऑप्शन सी, आसान था। विधि, विधि का विलोम शब्द क्या होगा, विधि का होगा निषेध, ऑप्शन सी, विधि का निषेध। नेक्स्ट विभव, विभव का विलोम, विभव का होगा पराभव, ऑप्शन ए, विभव का पराभव। अगला देखें व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, तो व्यष्टि का होगा समष्टि, ऑप्शन सी, और कई बार आ चुका है तो ये अच्छे से याद रखना है, व्यष्टि का समष्टि। अगला वादी, वादी का विलोम शब्द क्या होगा, वादी का होगा प्रतिवादी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट विस्तृत, विस्तृत का संक्षिप्त, ऑप्शन सी। विवेकी, विवेकी का विलोम क्या होगा, विवेकी का होगा अविवेकी, विवेकी मतलब जिसके पास बुद्धि ज्ञान हो, जो अपने विवेक से काम करता हो, बुद्धि से काम करता हो, तो उसका क्या होगा, अविवेकी होगा विलोम। नेक्स्ट विश्लेषण, विश्लेषण का विलोम क्या होगा, विश्लेषण का होगा संश्लेषण, ऑप्शन सी। उसके बाद है विनत, विनत का विलोम क्या होगा, विनत का होगा उद्यत, उद्यत, ठीक है ना, विनीत भी होता है और विनत भी होता है, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट शीत, शीत का विलोम, शीत मतलब क्या होता है, ठंडा होता है, उष्ण मतलब गर्म होता है, तो शीत का विलोम क्या होगा, उष्ण होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट शाश्वत, शब्द का विलोम क्या होगा, शाश्वत, शाश्वत का होगा क्षणिक, क्षणिक शाश्वत, ठीक है ना। नेक्स्ट शत्रु का विलोम क्या होगा, शत्रु, शत्रु का विलोम होगा मित्र, ऑप्शन बी, शत्रु का मित्र। अगला देखेंगे शुष्क, शुष्क का विलोम क्या होगा, शुष्क मतलब क्या होता है, शुष्क मतलब होता है सूखा, आर्द्र मतलब क्या होता है गीला, तो शुष्क का क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। आर्द्र का मतलब नम भी होता है, याद रखना है, नम, नमी जहाँ होती है ना, नम। नेक्स्ट जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। रेखांकित कुछ नहीं है तो ये रेखांकित कर देता हूँ श्वेतांबर। श्वेतांबर का विपरीत क्या होगा, दिगंबर। जैन धर्म पढ़ा होगा तो श्वेतांबर दिगंबर दो भागों में बट गया था जैन धर्म, उसी बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट शोषक, शोषक का विलोम क्या होगा, पोषक, पोषण नहीं कर देना है, शोषक का पोषक, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे शोक का विलोम है शोक, शोक का विलोम क्या होगा, शोक का होगा हर्ष, ठीक है ना, हर्ष मतलब खुशी। नेक्स्ट श्याम, श्याम का विलोम है, श्याम का विलोम क्या होगा, श्याम मतलब होता क्या है, श्याम मतलब होता है काला, ठीक है, कृष्ण मतलब भी होता है काला, तो श्याम का जो विलोम होगा वो होता है श्वेत, श्वेत मतलब सफ़ेद, ठीक है। अगला सम, सम शब्द का विलोम है, सम का क्या होगा, विषम, भाई सम संख्या, विषम संख्या, ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। अगला इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक शब्द है, समास, समास का व्यास, संधि का विग्रह, ठीक है। नेक्स्ट सुषुप्ति, सुषुप्ति का विलोम शब्द क्या होगा, सुषुप्ति का होगा जागृति, और सुषुप्त होता तो उसका जागृत, जागृत का क्या सुप्त, केवल सुप्त, और सुषुप्ति का जागृति, ठीक है। अगला सम्मुख, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा, सम्मुख का होगा विमुख, ऑप्शन ए, सम्मुख का विमुख। अगला स्वर्ग, स्वर्ग शब्द का विलोम क्या होगा, स्वर्ग का होगा नरक। ये देखो कई लोग बोलते हैं नरक, नरक जो है ये आपका शुद्ध वर्तनी नहीं है, शुद्ध वर्तनी यही है नरक, ठीक है। अगला सूक्ष्म, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है, सूक्ष्म का होगा स्थूल, ऑप्शन ए, स्थूल, ठीक है। नेक्स्ट स्वर्ग, स्वर्ग का नरक रिपीटेड हो गया है।
स्वाधीन। स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा? स्वाधीन। तो देखो स्वाधीन का होता है पराधीन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्वाधीन का पराधीन, स्वतंत्र का परतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट स्वाधीन, स्वाधीन का पराधीन। सदाचार, सदाचार का विलोम क्या होगा? सदाचार का विलोम अच्छे से याद रखना है, कदाचार। सदाचार का कदाचार। ठीक है, अन्याय का अन्याय का होता है न्याय। अपराध, अपराध का होता है निरपराध। अपराध का निरपराध। आचार का अनाचार, अनाचार। ठीक है, अगला 21 में आया हुआ प्रश्न है सन्मार्ग। सन्मार्ग का क्या हो जाएगा? कुमार्ग। सन्मार्ग कुमार्ग। ठीक है, नेक्स्ट सत्कार। सत्कार, सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? सत्कार का होगा तिरस्कार। याद रखना है, सत्कार का तिरस्कार। ऑप्शन ए। अगला सुमति। सुमति का अच्छे से याद रखना है, कुमति। सुमति कुमति। ठीक है, नेक्स्ट सुसुप्ति। सुसुप्ति का विलोम बहुत बार आ चुका, सुसुप्ति का जागृति। ठीक है ना, ऑप्शन डी। सृष्टि। सृष्टि का क्या होगा? तो सृष्टि का होगा प्रलय। सृष्टि का अच्छे से याद रखना है, क्या होगा? प्रलय। ऑप्शन बी। अगला साहचर। साहचर का क्या होगा? साहचर का होगा अलगाव। ऑप्शन डी, साहचर का अलगाव। नेक्स्ट स्वप्न। स्वप्न का विलोम क्या होगा? स्वप्न, सपना मतलब क्या होता है? सपना होता है। जागरण मतलब जागना होता है। स्वप्न कब होता है? रात को। स्वप्न कब देखते हो? रात को देखते हो। उसका विपरीत क्या होगा? जागरण मतलब जागना। ठीक है, जितने भी विलोम शब्द बताए जा रहे हैं आपको अच्छे से रट लेना है। ये एक मतलब समझ लीजिए चांस है आपके पास कि जितने भी विलोम शब्द अभी तक पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में, टीजीटी, पीजीटी, यूपी पेट, यूपी ट्रिपल एससी की कोई वैकेंसी हो, यूपी पीसीएस की कोई वैकेंसी हो, सभी विलोम शब्द एक जगह इकट्ठा आपको मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, थोड़ा ही बचा हुआ है। सस्पर्श। सस्पर्श का क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? तो अस्पर्श। ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सकाम। सकाम का विलोम शब्द क्या होगा? तो निष्काम। सकाम का निष्काम। ऑप्शन बी। अगला देखेंगे संतोष। संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? संतोष का विलोम पूछा है तो संतोष का क्या होगा? असंतोष। ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट स्वधर्म। स्वधर्म शब्द का विलोम क्या होगा? स्वधर्म। स्वधर्म का होगा परधर्म। स्वधर्म मतलब अपना धर्म, परधर्म मतलब पराया धर्म। ठीक है, अगला संपन्नता। संपन्नता का विलोम क्या होगा? संपन्नता का होगा निर्धनता। ऑप्शन बी। नेक्स्ट संकीर्ण। संकीर्ण का विलोम शब्द है, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन डी विकीर्ण होगा। ठीक है, ऑप्शन डी विकीर्ण। अगला सौम्य। सौम्य शब्द का विलोम है तो देखो सौम्य शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन बी। सौम्य का होगा उग्र। ठीक है, ऑप्शन बी, सौम्य का उग्र। अगला देखेंगे समास का विलोम नहीं है। समास का विलोम नहीं है, देखो नहीं पूछा है यहाँ पे। ठीक है ना, उल्टा पूछ लिया है। तो समास हमें पता है व्यास होता है, हमें पता है विग्रह होता है, हमें खंड नहीं पता। और हमें पता है कि भैया संग्रह का विलोम खंड, संग्रह का विलोम होता है। खंड जो होता है किसका होता है? संग्रह का होता है। तो समास का विलोम नहीं है तो संग्रह जो है नहीं है। ऑप्शन सी, बाकी तीनों हैं। ठीक है, अगला संयोग। संयोग शब्द का विलोम क्या है? तो संयोग शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है तो संयोग का बताना है वियोग। ऑप्शन बी, वियोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्वजाति। स्वजाति का विलोम क्या है? स्वजाति का, स्वजाति मतलब अपनी जाति, विजाति मतलब कोई दूसरे की जाति, ऐसे पढ़ सकते हो। तो स्वजाति का विजाति। ठीक है, नेक्स्ट सृजन। सृजन का विलोम क्या होगा? सृजन का संहार। ऑप्शन ए, सृजन का विलोम क्या होता है? संहार होता है। ठीक है, अगला साधु। साधु का विलोम क्या होगा? साधु का विलोम होगा असाधु। ऑप्शन डी, साधु का असाधु। अगला देखेंगे सापेक्ष। सापेक्ष का विलोम क्या होगा? सापेक्ष का होगा निरपेक्ष। ऑप्शन सी, सापेक्ष का निरपेक्ष। अगला देखेंगे
सकर्मक। सकर्मक आप लोगों ने क्रिया पढ़ी होगी, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर विलोम क्या होगा, अकर्मक होगा। अगला देखिए सजल। सजल का विलोम क्या होगा, सजल का विलोम होगा निर्जल, ऑप्शन बी। अगला सामान्य। सामान्य शब्द का विलोम है, सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा, विशिष्ट, ऑप्शन डी। सुलभ। सुलभ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, सुलभ का, सुलभ का हो जाएगा आपका दुर्लभ, ऑप्शन डी, सुलभ का दुर्लभ। नेक्स्ट सुमति। सुमति का विलोम कुमति, बहुत बार आ चुका है कुमति, ठीक है। अगला स्थिर। स्थिर का विलोम क्या होगा, स्थिर का होगा अस्थिर, ऑप्शन बी, स्थिर का अस्थिर, ठीक है। नेक्स्ट स्मरण। स्मरण का विलोम क्या होगा, तो स्मरण का विलोम होगा विस्मरण, ऑप्शन सी, विस्मरण, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट सूक्ष्म। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा, सूक्ष्म का होगा स्थूल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट समस्या। समस्या का क्या होता है, समस्या का होता है समाधान, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा विलोम, ठीक है। अगला सूक्ष्म, कई बार आ चुका है, सूक्ष्म का स्थूल। स्तब्ध। स्तब्ध का क्या होगा विलोम, स्तब्ध का होगा अस्तब्ध, ठीक है ना, स्तब्ध का अस्तब्ध। नेक्स्ट स्वागत। स्वागत का विलोम क्या होगा, स्वागत का होगा तिरस्कार, ऑप्शन डी, ठीक है। पुरस्कार का होगा दंड। नेक्स्ट सदाचार। सदाचार का क्या होता है विलोम, कदाचार होता है, सदाचार का कदाचार, ऑप्शन बी। अगला संगठन। संगठन का विलोम क्या होगा, विघटन, संगठन का विघटन। नेक्स्ट सत्याग्रह। सत्याग्रह का विलोम क्या होगा, दुराग्रह, सत्याग्रह का विलोम दुराग्रह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट संकल्प। संकल्प का विलोम क्या होगा, विकल्प, संकल्प का विकल्प। अगला सहयोगी। सहयोगी का विलोम क्या होगा, सहयोगी का होगा प्रतियोगी, ठीक है ना, याद रखना है, सहयोगी का प्रतियोगी, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे स्वर्ग। स्वर्ग का विलोम नरक, लेकिन नरक नहीं होता, नरक होता है शुद्ध वर्तनी में, ठीक है। नेक्स्ट सरल। सरल का विलोम क्या होगा, सरल का होगा कठिन, भाई कोई प्रश्न सरल होता है कोई कठिन होता है, आसान है। नेक्स्ट संश्लेषण। संश्लेषण का विश्लेषण कई बार आ चुका है। नेक्स्ट स्थावर। स्थावर का विलोम क्या होगा, जंगम, स्थावर का जंगम, याद रखना है, देखो बहुत बार आ चुका है स्थावर का जंगम, ठीक है। अगला स्पष्ट। स्पष्ट का अस्पष्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हास। हास का क्या होगा, हास का होगा वृद्धि। एक चीज़ याद रखना है कि एक आपका हास आता है और एक आपका हास आता है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी होती, सिंपल हा है। इसका होता है रुदन, पहले दोनों बता देता हूँ, ये वाला हास आ जाए तो होगा वृद्धि और ये वाला हास आ जाए होगा रुदन, ठीक है ना, ये सिंपल हा है। नेक्स्ट हर्ष। हर्ष का विलोम क्या होगा, हर्ष का होगा विषाद, ऑप्शन बी, हर्ष का विषाद। नेक्स्ट हस्व। हस्व का विलोम क्या होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हस्व स्वर दीर्घ स्वर्ग, ऑप्शन ए दीर्घ, ठीक है। अगला क्षणिक। क्षणिक का विलोम शब्द क्या है, क्षणिक का विलोम है शाश्वत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट श्री गणेश। श्री गणेश का होता है इति श्री और अथ का होता है इति, अथ का इति होता है और श्री गणेश का इति श्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुने। देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है विलोम शब्द के जोड़े दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कौन सा नहीं है। तो दिन का रात होता है, बिल्कुल सही। गर्म का ठंडा होता है, बिल्कुल सही। परिश्रम का आलस होता है, बिल्कुल सही। धर्म का कर्म, ये गलत है आपका। धर्म का होता है अधर्म, धर्म का विलोम क्या होता है, अधर्म होता है ना। नेक्स्ट
विलोम युग्म सही नहीं है। तो देखो कौन सा सही नहीं है पूछा है। क्रय का विक्रय बिल्कुल सही, एकत्र का विकीर्ण बिल्कुल सही, जे का अजय बिल्कुल सही, आहार का विहार गलत। आहार का होता है निराहार। ठीक है, नेक्स्ट ज्ञानी। ज्ञानी का विलोम क्या है? तो ज्ञानी का विलोम होगा अज्ञानी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट श्रोता। श्रोता का विलोम क्या होगा? श्रोता का होगा वक्ता, ऑप्शन ए, श्रोता का वक्ता। नेक्स्ट निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? विलोम की दृष्टि से सही युग्म बताना है। आग्रह विग्रह, आग्रह विग्रह, अपकर्ष उपकर्ष, जारज औरस, उत्सर्जन विसर्जन। तो देखो जारस औरस ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट गलत है। देखो यहाँ गलत बताना है हमें, तो कौन सा गलत है? तो मौन का मुखर होता है, बिल्कुल सही। शानदार का शर्मनाक बिल्कुल सही। बर्बर का शब्द, अनुच्चर का परिचर नहीं होता, ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है। ज्ञान, ज्ञान का विलोम क्या है? तो ज्ञान का विलोम क्या होगा? अज्ञान, ऑप्शन ए। ज्ञान का विलोम क्या होगा? अज्ञान। नेक्स्ट विलोम शब्दों की दृष्टि से युग्म गलत है, वह कौन सा है? गलत युग्म बताना है। तो आच्छादित परिच्छन्न ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, कौन सा गलत है? यह पूछा गया है। विधि, निषेध, आवाहन, विसर्जन, आग्रह विग्रह, अमीय, अहलाहल। तो ये आपका गलत है। आग्रह का होता है दुराग्रह, आग्रह का दुराग्रह होता है, ना कि विग्रह। ठीक है, नेक्स्ट विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? विराग, चिराग, संयुक्त, वियुक्त, सरल, अरस, सरस, अरस, अर्वाचीन, समीचीन। तो बताना है तो संयुक्त वियुक्त ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा युग्म सही है? सही युग्म बताना है हमें। तांडव, मांडव, आनृत, ऋत। तो देखो पहले एक दो प्रश्न में हम लोगों ने ये देखा था, ऋत का होता है आनृत, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आना जाना, इनमें से निम्नलिखित का उदाहरण है। आना जाना, आना जाना क्या है ये पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है विपरीतार्थक युग्म है, मतलब विलोम शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द चुनिए। असंगत मतलब गलत, ठीक है ना, तो बताना है कौन सा गलत है। तो शाश्वत का सदैव नहीं होता है। शाश्वत का क्या होता है? क्षणिक, क्षणिक शाश्वत, क्षणिक का विलोम शाश्वत। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है? तो ये बताना है कौन सा गलत है। उपेक्षा, अपेक्षा, उन्नत, अवनत, अग्रज, अनुज, आदान, प्रदान। उपेक्षा, अपेक्षा, अग्रज, अनुज, उन्नत, अवनत, आदान, प्रदान। तो ऑप्शन ए यहाँ पर गलत है आपका। ठीक है ना, नेक्स्ट अशुद्ध बताना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या पूछा गया है? अशुद्ध बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। तो देखिए उन्मुख, विमुख, ऋत, अनृत, मंद, द्रुत, गत, अनागत। तो देखिए यहाँ पर गत, अनागत, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है, मतलब ये आपका गलत है। ठीक है, गत का आगत होता है, अनागत नहीं होता, आगत होता है। ठीक है, नेक्स्ट नीचे दिए गए युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, मतलब कौन सा गलत है? तो ऑप्शन ए आपका गलत है, अनुग्रह, आग्रह। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो देखना है कि आहार, विहार, ये आपका गलत है। आहार का निराहार होता है। ठीक है, अगला दिया गया है नीचे दिए गए युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, कौन सा गलत है? तो देखेंगे अनुग्रह, विग्रह, जड़, चेतन, आकृष्ट, विकृष्ट, अनंत, शांत। यहाँ पर ए आपका गलत है। अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है। ठीक है, अनुग्रह का विग्रह होता है। ठीक है, नेक्स्ट
त्रुटिपूर्ण, देखिए पूछा गया है कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो आमिष सामिष ये त्रुटिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि दोनों का मतलब ही होता है मांसाहारी। आमिष का निरामिष होता है, क्या होता है? निरामिष। नेक्स्ट, अशुद्ध बताना है। देखो यहाँ पे पूछा गया है अशुद्ध कौन सा है, तो सेम क्वेश्चन है, आमिष सामिष अशुद्ध है, आमिष का निरामिष होता है। नेक्स्ट, शुद्ध नहीं है, कौन सा युग्म शुद्ध नहीं है, तो ऑप्शन डी, नूतन का सनातन नहीं होता, नूतन का होता है पुरातन, नूतन का पुरातन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा युग्म गलत युग्म बताना है, तो ऑप्शन ए, प्रवेश नवेश, प्रवेश का निषेध होता है ना, ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट, वक्र ऋजु, ऋजु का वक्र बिल्कुल सही है, अगर ऋजुता होता तो वक्रता करते, ठीक है ना, तो डी आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, यहाँ पूछा गया है सही युग्म कौन सा है, तो असूया अनसूया, ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है, तो विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है, तो देखो हमें पता है हया, हया का बेहया होता है, बिल्कुल सही है। और हमें पता है कि अघी का निरघ भी होता है, तो यहाँ पर सी और डी दोनों सही है, मतलब आयोग ने, यूपीपीएससी आयोग ने यहाँ पर दोनों सही किया हुआ है। ठीक है, दोनों आपको रटने हैं। नेक्स्ट, विलोम की दृष्टि से शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है ये पूछा गया है, तो अल्पज्ञ बहुज्ञ, ये बिल्कुल सही है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ और अल्पज्ञ का सर्वज्ञ भी होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सर्वज्ञ भी होता है। नेक्स्ट, और अंतिम प्रश्न, इनमें से विलोम शब्दों का एक युग्म है, एक युग्म कैसा है? गलत है, तो गलत युग्म कौन सा है, तो दक्षिण का वाम बिल्कुल सही है, विधि का निषेध बिल्कुल सही है, बर्बर का सब बिल्कुल सही है, उद्यम का निरुद्यम नहीं होता, उद्यम का होता है आलस्य। ठीक है, तो यहाँ से आपके विलोम शब्द के सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए या कितने गलत हुए। इतने विलोम शब्द अगर आपने रट लिए अच्छे से, जितना मैंने एक्सप्लेन किया है कुछ प्रश्नों में, अगर आपने उतना रट लिया, RARO की परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, उसमें आपके कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, फोकस के साथ पढ़िएगा, जो ना आए बार बार लिख कर पढ़िएगा, रटिएगा। तो विलोम शब्द की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। अब आपको विलोम शब्द पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।